टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी में रंगों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ सुबह ऐसी होती है कि आप सुबह जागते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, आज का दिन मेरा बड़ा डल गुजरेगा, नींद पूरी नहीं हुई, थकन हो रही है, और ये सारी बातें हम खुद सोच रहे होते हैं। ये सोचें जो होती हैं, ये नेगेटिविटी की सोचें होती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोग सुबह जागते हैं, फौरी जैसे आपकी आंख खुली है, थोड़ी देर आप बिस्तर में, ऑफ कोर्स हर इंसान स्नूज करता है थोड़ी देर के लिए, आप फिर निकल के तेज़ धूप में जाइए अपनी बैल्कनी में। अगर कोई खिड़की है घर में तो वो खिड़की खोलें जहाँ से धूप आती हो। सुबह की जो धूप होती है वो आपको सिर्फ विटामिन डी नहीं देती, आपको बहुत एनर्जी देती है, पॉजिटिविटी देती है। और जब आप धूप में होते हैं तो आपके जो असाब हैं वो सारे जाग जाते हैं, ताकतवर होते हैं। आपका दिन ही नहीं, आपका पूरा हफ्ता बड़ा स्ट्रेंथ वाला, बड़ा अच्छा, बड़ा खुशगवार गुजरता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हम लोग रोज़ाना अपनी धूप को बड़ा इग्नोर करते हैं। हम लोग जल्दी से उठते हैं, नहाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दफ्तर में जाते हैं, और धूप बेचारी गाड़ी में जितनी आपको मिल गई उतनी मिल जाती है सफ़र करते वक्त। और कभी कभी तो आप छाँव में से अपनी गाड़ी निकालते हैं, छाँव में पहुंच जाते हैं दफ्तर, अपना काम शुरू कर देते हैं, और पूरा दिन आपको धूप ही नहीं लगती। सुबह की जो धूप होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारियों से रोकती है, नेगेटिविटी से रोकती है, उदासी से रोकती है, और आपको एक नई उमंग, एक नई होप देती है। तो अपनी ज़िंदगी में हम आपको रोज़ाना थॉट ऑफ द डे में वो छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं। कभी कभी आपको वो वाली टिप्स भी देते हैं, वो रेमेडीज़ बताते हैं जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर कर सकें। और जितने भी वालिदैन आप ये देख रहे होते हैं कि अरे यार, मेरे बच्चे तो दोपहर को 3 बजे सो के उठते हैं, अरे वो तो पूरा 4 बजे उठ रहा है, छुट्टियां हैं ना आजकल। देखिए, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं वही तो वक्त होता है उनका रूटीन सही करने का, उनको ट्रेन करने का, उनको इन चीज़ों के बारे में बताने का। और बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो आराम में ही मज़ा आएगा। उनकी जो ज़िंदगी बेहतर है वो करना, वो आपका फ़र्ज़ है। तो आप भी सुबह की धूप को इम्पोर्टेंस दीजिए। आज का एक बहुत ही शानदार शो ख़वातीन और हज़रात, आपके साथ लाइनअप क्या है? शेफ़ मुनीसा होंगी, हिना अनीस होंगी, और गुलाले होंगी, बहुत शानदार मेकअप करेंगी। देखते हैं आज के शो में क्या क्या होता है, और आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा वो आपको बताएंगे अजीम जाफरी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ये रोमांटिक म्यूज़िक जब भी हमारा बैंड बजाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत ही हसीन और दिलकश शख्सियत हमारे सेट पे आई है, जिसकी आज सालगिरह भी है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिना अनीस। हैप्पी बर्थडे हिना। थैंक यू। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप पूरे 18 साल की हो गई। ये तो हमने बहुत अच्छा कर दिया भाई। ये जबरदस्त काम हो गया। ये सबसे अच्छा तोहफा था, क्योंकि आपने जब बोला ना कि सालगिरह है तो मैं अचानक कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा अब आप मेरी उम्र पूछेंगे, मसला हो जाएगा। नहीं, उम्र देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ख़वातीन 18 और ज्यादा 25, इससे आगे नहीं जाती, नहीं जाना चाहिए और नहीं जानी चाहिए। और जो उम्र है, मुझे लगता है वो एक ज़हनी कैफियत का नाम है। एग्जैक्टली। और आई थिंक इससे आगे ज़हनी कैफियत भी नहीं जानी चाहिए, जानी भी नहीं चाहिए। एंड एज इज जस्ट लाइक अ नंबर। एज यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है, और उसके बाद बॉडी पे इफेक्ट करती है। अच्छा, आपको पता है रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर एक ज़बरदस्त सर्वे है, जो कि मैं पुराने रीडर्स डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे फादर के पास एक बेतहाशा स्टॉक्स है उसके। तो उसके अंदर एक सर्वे के मुताबिक ये था कि जो एज आप सोचते हैं कि आप हैं वही आप देखना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे, नहीं यार तो बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो आप वही देखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप यंग फील करेंगे तो आप यंग देखना शुरू हो जाएंगे। इसका होता आप पे असर? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप अपनी सराउंडिंग्स में ना एक एनर्जी लेके जा रहे होते हैं, और वो एनर्जी आती कहाँ से? वो आपके अपने अंदर होती है।
आप वही तो दूसरों को दे रहे होते हैं। जितनी पॉजिटिव आप अंदर से हैं वो स्प्रेड होती जाएगी, वो ऑरा आपके गिर्द बनता जाएगा। आप दूसरों को देते ही वो हैं जो आप अपने अंदर और दूसरों से समेटते हैं। वो कहते हैं ना कि डोंट सिट अराउंड दोज पीपल हु आर नेगेटिव। आप उनसे नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं, फिर आपको वही स्प्रेड करनी फील होती है। बिल्कुल सही वो बात ज्यादा है। आपने तो लोगों में, आप कहते हैं ना कि आप खुशियां बांटने के लिए पैदा हुए हैं, तो खुशियां बिखेरते जाएं और वही आपको मिलती जाएंगी। अच्छा है ना, आज आपकी सालगिरह है और आप द मॉर्निंग स्टार का एक बड़ा अटूट अंग है, आप एक इंटेग्रल पार्ट हैं। आप बार बार हमारे शो पे आती हैं, हमारे शो को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं, बहुत शुक्रिया उस बात का। मैं चाहता हूँ कि आज का आपका जो सेगमेंट है, ऑफ कोर्स वो तो हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो आप बताएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कोई ऐसी बचपन की बात आप बताएं जो कि आप बहुत ही नाकाबिले फरामोश रहे आपके लिए। बचपन अगर मैं ये देखूं कि मेरा पूरा बचपन ही नाकाबिले फरामोश है, नाकाबिले बर्दाश्त करने वाली। नाकाबिले बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त करने वाली थी। वो है। अगर मेरे पेरेंट्स इस वक्त यहाँ होते तो वो यही कहते कि हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त थी ये बच्चा, क्योंकि बच्ची कम और बच्चा ज़्यादा थी। क्योंकि हर चीज़ में, और घर का सबसे बड़ा बच्चा होने के नाते मैं एक बॉसी बच्चा रही, क्योंकि हर कोई हिनाबाजी यानी मेरी मर्जी के बगैर तो तिनका घर में नहीं हिल सकता। अब्बू ने भी बात करनी है तो मुझसे पूछ के करनी है, इससे पहले नहीं हो सकती। और आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड ना, कि वो ग्रैंड पेरेंट्स भी मुझसे पूछ के बात करेंगे और हर कोई। तो जब घर में मैं टीनेज में थी तो हर कोई ये कहता था इसने क्या करना है, कुछ नहीं करेगी, नाक पे ना मक्खी इसके बैठती है, ना ये आगे कोई अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी, ना कुछ लोग ये कहते थे। और आज ये वही लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देख लें भाई सब कर रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपने अपना ख्वाब अचीव किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह इस मुल्क का एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, आप इस मुल्क की एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एक शख्सियत है, एक डॉक्टर है। लोग आपके पास अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन है ना, जब भी बचपन की तरफ कभी सोचते हैं, पेरेंट्स के साथ गुजरा हुआ टाइम या बड़े होने की बात करें, कोई ऐसी चीज़ है जो आप रिग्रेट करती हो कि मुझे इस चीज़ का वक्त कम मिला या ये चीज़ काश मैं कर लेती? मुझे अपने कहती हूँ पेरेंट्स के साथ तो मैंने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन मुझे बचपन को गुजारने का टाइम कम मिला। मुझे बचपन से ही बहुत बड़ा कर दिया गया। मैं बचपन से ही बहुत जल्दी बड़ी हो गई। तो जो बचपन में बहुत सारी शरारतें लोग करते हैं ना, मैंने वो नहीं की। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गुड्डे गुड़िया से नहीं खेली तो मैं वाकई नहीं खेली। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गलियों में नहीं घूमी तो मैं वाकई नहीं। मैं इतना ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी कि मेरे पीछे मेरी दादी, मेरी नानी, नाना, अब्बू, अम्मी सारा वक्त लगे रहते थे। पैर ज़मीन पे नहीं रखने देते थे। घर आओ तो एक इतनी ज़्यादा ओवर अटेंशन मिलती थी। मुझे खेलने कूदने बाहर नहीं जाने दिया जाता था। मैंने घंटियाँ नहीं बजाई लोगों की। मैं बताती हूँ, मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, मुझे सारे स्पोर्ट्स आते हैं, एक्सरसाइज आती है। मैं ज्यूरिख गई, मेरी पूरी फैमिली, वो जो 1 पाउंड की साइकिल पर डे मिलता है ना, तो मेरे बच्चे साइकिल चला रहे थे, मेरे हस्बैंड साइकिल चला रहे थे और मैं लेक के किनारे बैठी उन सब का इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगे। मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, ये मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकिल चलाने नहीं दी, इस डर के मारे कि मैं गिर जाऊंगी और मुझे चोट लग जाए। आई थिंक पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों की तरफ सख्त दिल होना पड़ता है कभी कभी। लेकिन चले, आज माशाल्लाह आज आपने अपने गोल अचीव किया। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि नेचर से वेलनेस कैसे हासिल की जाए। जी। वेलनेस, अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसकी दवा नहीं है। लेकिन क्या ये वही दवाइयाँ हैं कि जो गोलियों और इंजेक्शंस और एलोपैथी ने ही डिज़ाइन की हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऑलरेडी नेचर ने दे के हमें भेजी हैं? मैं अपने क्लिनिक पे लोगों को सबसे पहले इसका लेक्चर देती हूँ और ये कहती हूँ कि आपने ये बारहा सुना है कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ताला ने दी है, हर बीमारी की दवा है। तो बीमारियों की दवाइयाँ आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, ब्रेन को भी डिटॉक्स करें
और जिस्म को भी। बॉडी को भी डिटॉक्स करें। अगर ब्रेन को डिटॉक्स नहीं करा, वही पहले वाली बात कि नेगेटिविटी आपकी सराउंडिंग्स में यहाँ भरी हुई है, बॉडी में इतना पेन होगा आप लोगों के, आपकी जो सोच है ना, आपकी मनफी तासुरात, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपको पेन्स एंड एक्स देते हैं आपकी पूरी बिल्कुल बॉडी सही में। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जगह जगह क्लॉटिंग करेगी। तो अपनी ब्रेन को डिटॉक्स करें सबसे पहले, उसके बाद आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद डिटॉक्स जूसेस आएंगे, डिटॉक्स लिक्विड्स आएंगे, सारी डिटॉक्स दुनिया के मोड्स आ जाएंगे। फर्स्ट यू नीड टू डिटॉक्स योर ब्रेन, सो डिटॉक्स योर ब्रेन First. देन योर बॉडी Okay. फर्स्ट। Next. सेकंड स्लाइड, बीइंग फेयरलेस, खौफ निकाल दें जिंदगी से, हर डर निकाल हर दें। डर निकाल दें। कितनी अच्छी बात है। गेट योर सेल्फ कनेक्टेड, अपने आप को सौंप दें अल्लाह ताला को, क्योंकि उसी ने तो आपको यहाँ पे भेजा है, और उसी ने दोबारा उसी बुलाना के है। पास जाना है। हाँ, एक इतनी ज्यादा simple journey है ये। सिंपल जर्नी है। मैं अपने आप को हर रोज कंपेयर करती हूँ असफर से। मैं असफर तो नहीं बन सकती, तो मैं क्यों असफर से कंपेयर करके डर और खौफ में लगी रहती हूँ कि अब मेरे साथ कल को क्या हो जाएगा। और बिला वजह का एक भाग दौड़ है उसमें। भाग दौड़ है और हर चीज का डर, हर चीज का। मेरे एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मम्मा मारेंगी। मैं बीमार हो गया हूँ, कल को मर जाऊंगा, मेरी टेस्ट की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं, ये क्या होगा। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरा बच्चा अच्छा पैदा होगा कि नहीं होगा। आज तो मुझे पीसीओएस की रिपोर्ट आ गई, क्या होगा। मेरा वजन 100 किलो है, कम होगा कि नहीं होगा। और मुझे डायबिटीज़ हो गई है, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, ये ठीक होगी कि नहीं होगी। ओह माय गॉड, मेरा ब्लड प्रेशर 230 से 300 की रेंज में जा रहा है, क्या मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। व्हाट इज दिस? ये फेयर आपको मजीद डिक्लाइन कर रहा है। और खा जाएगा। फियरलेस हो जाए, वो रब ने बनाया है, वो सब ठीक कर देगा। बेशक। रिलैक्स रहें। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। थर्ड, लिसनिंग, दूसरों की सुने, अपने दिल की सुने, यहाँ से आवाज़ निकलेगी, हर चीज़ कूल हो जाएगी। जब तक आप दूसरों की सुनेंगे नहीं ना, कोई आपकी नहीं सुनेगा। आप मेरी सुन रहे हैं तो मैं सुना रही हूँ ना, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए दूसरों को टाइम दें, किसी की बात सुने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। स्पीकिंग अप एंड शेयर, पहले टाइम दें दूसरों को कि वो कुछ कहें, उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करें, फिर स्पीक अप करें। देखिए, आर्ग्यू करने से ना कभी भी मसले का हल नहीं निकलता। अगर कहीं भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, गिव ब्रेक। उस ब्रेक के बाद आपने अपना मोटिव लाना है। मे बी उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कुछ घंटे लगेंगे, कुछ महीने लग जाएं, बट आर्ग्यूइंग से उस वक्त कुछ नहीं होगा। शेयर करें। अनकंट्रोल लव टूवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग। कुछ लोग बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से। कुछ लोगों को आपने एनिमल से, प्लांट से, नेचर से प्यार करते हुए देखा। ये केयर का तरीका है, ये अपना लव होता है। वो आप अपनी फीलिंग्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आपने जब आप बिल्ली को ज़ोर से मारेंगे ना, वो काटेगी, लेकिन बिल्ली को ऐसे ऐसे करें, वो लेट जाएगी। तो इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। आप जो देंगे आप वो रिसीव करेंगे। बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन योर करंट मोमेंट। ये कनेक्ट हो जाता है उस फेयर से कि कल क्या होगा, वो तो मेरे रब को पता कि कल क्या होगा। जो आज हो रहा है वो मेरा है, वो आपका है। बिल्कुल। इसमें खुश रहें, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा, सब सेट हो जाएगा। बेशक। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट जो आपके पास है उसको ओन करें। मेरे पास यही था, यही मेरे लिए लिखा हुआ है, और ये बेस्ट है। बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग माय अल्लाह ताला हैज गिवन इट टू मी। नो वन कैन चेंज इट। द थिंग्स विल ग्रेजुअली मूव। और जब वो चीज़ें मूव हो रही होती हैं, नज़र थोड़ी आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कब बदल जाती हैं। तो एक्सेप्ट द व्हाटएवर यू हैव, हील होता जाएगा। क्विक जंक फूड, अब जब वो सबसे सारी important। चीज़ें आएंगी ना, अब आप ये कब कर सकते हैं कि जब आप मेंटली हील हो चुके होंगे। अब आप फिजिकल हीलिंग पर आए हैं, आपकी सारी चीज़ें पीछे फिक्स हो गई। जब आप मेंटली हील नहीं होंगे ना, आप जंक फूड भी खाएंगे। जब आप फेयर में होंगे, आप ये उठा के खा रहे हैं, आप वो खा रहे हैं। तो देखिए, मेंटल और फिजिकल पूरे कनेक्शन अंदर Aligned है बने हुए दोनों होते हैं, चीज़ें। अलाइंड हैं। उसके बाद जब आप क्विट करेंगे जंक फूड, देन यू नीड टू एक्सरसाइज।
मूव योर बॉडी। जितना अपनी बॉडी को मूव करेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी। जितनी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। टॉक्सिन्स खाएंगे नहीं और एक्सर्ट ज़्यादा करेंगे। तो ये होगा फास्टिंग। लॉ ऑफ नेचर, अपनी बॉडी को रेस्ट दें। ऑटोफेजी है ना आपकी बॉडी में, वो ऑन हो जाएगा। रमज़ान की मिसाल, अब पूरी दुनिया रमज़ान के फास्टिंग मोड को अपना रही है कि 16 आवर्स का फास्ट करते हैं, 8 आवर्स की विंडो में खाते हैं। तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जिसने वीक में 2 दिन ड्राई फास्ट कर लिया, 18 घंटे तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, हफ्ते में 2 दिन, आप समझें कि आपकी हेल्थ ठीक मोड में जा रही है। तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी। नेचर I love it. करें, ये तस्वीर कितनी सूदिंग है। नेचर के पास जाएं, अपने आप से बात करें। पता है, अपने आप को एवेल्युएट करें दूसरों को एवेल्युएट करने से पहले। दूसरे तो आपके पास आपसे कुछ नहीं उनका लेना देना, अपने आप को एवेल्युएट करें। लाफ्टर, हंसें खुद और हंसियाँ बांटें, खुशियाँ बांटें। तो इससे क्या होगा, जब आप मुस्कुराते रहेंगे, किसी से गम की बात ही नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं ना कि गीबत भी नहीं फैलेगी। बिल्कुल सही बात। किसी की बुराई करेंगे ही नहीं, बुरी बात ही नहीं होगी, हंसेंगे। लाफ्टर इज अ मेडिसिन। आपके पता है एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स को नीचे लाता है, एंडोर्फिन्स अप होते हैं। आपकी ओबेसिटी को भी कम करता है व्हेन यू लाफ मोर। तो आप पतले दुबले हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। हंसे अब तो सब हंसेंगे। सब हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे। फ्रूट्स आर द नेचर्स बेस्ट कैंडी। आपको जितने खाने खाएं, बट बिफोर सनसेट। सनसेट के बाद फ्रूट्स नहीं खाते। सनसेट से पहले आप फ्रूट्स खाएंगे। द बेस्ट टाइम इज मिड डे, जो आपका ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून टाइम इज द बेस्ट टाइम, इवनिंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, बट नॉट आफ्टर सनसेट। वेजिटेबल्स इज योर मेडिसिन। हर दवाई इसमें छुपी है। यहाँ से ड्राइव होके गोली बनती है, इंजेक्शन बनता है, टीका बनता है, ड्रिप बनता है यहाँ से। सो दीज आर योर मेडिसिन। खाएं इसको तो बचपन से ही बच्चों के सामने इतना बड़ा कल्प्रिट बना दिया गया है इन मासूम सब्जियों को कि यहाँ आती हैं, बच्चे बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। नहीं, एक तो पकाना भी नहीं आता ना, फूहड़पन भी तो है ना। पकाना कभी। तो ऐसा कर दिया पाकिस्तानी कुजीन में। आई एम सो सॉरी, मैं माजरत के साथ कहूँगी कि इतनी अजीब तरीके से पकाया जाता है कि उसकी सारी गजाइत ख़त्म हो जाती है। तो उसको पकाएं नहीं, उसको हल्का सा उबाल लें और वैसे खा लें, जूस की शक्ल में पी लें, सब्जियों को फलों के साथ मिलाएं। रोज़ 1 ग्लास जूस, 1 सब्ज़ी और 1 फल का मिला के पिएंगे। आप ये देखें कि अगर आपने दोपहर तक, सुबह से उठने के बाद दोपहर नाश्ते से लेके लंच तक 1 सब्ज़ी और 1 फल का जूस आपने रोज़ पिया, आपकी बॉडी में तो इतने फाइटोकेमिकल्स और इतने पॉलीफेनॉल्स आपकी बॉडी में चले गए कि उन्होंने तो वैसे ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू कर दिया। एनी सीजनल फ्रूट, एनी सीजनल वेजिटेबल कंबाइन करें और रोज़ पिएं। सबने पीना है, इट्स अ यूनिफॉर्म रूल। किसी स्मूदी में नहीं, कोई ग्रेन नहीं डालना, कोई डेयरी नहीं डालनी, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट्स इट। Sleep. The most important. The most important thing and the most ignored. सब छोड़ देते हैं, रात में सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, और मज़े से आके प्राउडली कहते हैं यू नो व्हाट, मैं तो सोता ही नहीं हूँ या सोती ही नहीं हूँ, स्टिल आई एम सो फिट। ओके, कब तक आप अपने सर्काडियन रिदम्स को फाइट कर रहे हो? अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी का एक सर्काडियन रिदम की बनाया है जो कि सनलाइट से आपकी बॉडी राइजन अप होती है और सनसेट पे डिक्लाइन होने शुरू कर देती है। आपको सनराइज पे उठ जाना है और सनसेट पे आपको आहिस्ता आहिस्ता डिनर के बाद रेस्टिंग मोड पे चले जाना है। दिस इज व्हाट योर बॉडी सर्काडियन रिदम। फॉलो योर सर्काडियन रिदम, फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। डिसिप्लिन। क्यों डिसिप्लिन से बाहर जाते हो? जब आप डिसिप्लिन पर आओगे देन यू विल ग्रैटिट्यूड एंड लव योरसेल्फ। एवरी डे 3 अल्लाह ताला की दी हुई नेचर्स को ग्रैटिट्यूड करें, उसको लिखें कि या अल्लाह कितना शुक्र है कि तूने मुझे माँ बाप अता किए और उन्हें ज़िंदगी दी कि वो मेरे सामने हैं जो रोज़ मुझे दुआ देते हैं। तो ये कितना बड़ा करम है।
तीन ग्रेटिट्यूड, औलाद की शक्ल में, घर की शक्ल में, अच्छे कपड़ों की शक्ल में, अच्छी ज़ुबान, अच्छी शक्ल, अच्छी स्किन। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कुछ भी तीन शुक्र रोज़ डायरी में लिखें, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड एंड लव। ठीक है, फ्रेंड्स, बट मेक गुड फ्रेंड्स, अदर नहीं है ना, मैं तो अपनी फ्रेंड खुद हूँ। मेक योर सेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बातें करें। मेडिटेशन, फ्रेंडशिप और मेडिटेशन ये दोनों लिंक करती हैं। हर चीज़ यहाँ पर एक है ना, स्टेप बाय स्टेप है। ये सारी पिक्चर्स आपस में लिंक कर रही हैं। अगर इस पिक्चर को भी मैं आगे पीछे कर देती तो ये स्टोरी समझ ना आती। और आखिर में आ गया असवर कि जो कि एक हैप्पी रिलैक्स बंदा है, जो कि मॉर्निंग स्टार है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो मैंने फ़ौरन पिकअप की, वो है लिसनिंग। मैं चुप करके आपकी बातें सुन रहा था और मैं आपको सही बताऊं है ना, एक बड़ा हीलिंग इफेक्ट होता है जब आप सुन रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आप वो सारी इन्फो स्टोर कर रहे हैं, आप एक प्लान करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत कम ऐसा होता है ख़वातीन और हज़रात कि अपनी सालगिरह के दिन, जिसकी सालगिरह हो, वो दूसरों को कोई तोहफ़ा दे। और आज हिना ने हम सबको ये ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया। हिना, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरी क्लिप है हिना की, ये इंडिविजुअली आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगी, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगी। प्लीज़ इनको ज़रूर फॉलो करें, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल टिप्स है ना। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। आपको ये साल बहुत मुबारक हो। आपको भी और मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद, इसलिए क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। बेशक। ये मेरी सिर्फ सालगिरह नहीं है, आप सबकी सालगिरह है कि आप लोगों को मैं नसीब हो गई। वेरी नाइस, थैंक यू हिना। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास है इस मुल्क के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी साहब। कट, ये जुमला गलत है, बेहतरीन नहीं है, बहुत मुझसे ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ सही पर। बताएं, कौन होगा अजीम भाई? ये तो आप मॉडेस्टी से काम लें। अच्छे हैं, कौन हैं? हाँ नाम देना शुरू करो। हाँ हुमायूं महबूब भाई, हाँ अली मोहम्मद भाई, और एक उनकी डेथ हो गई, सप्तैन साहब, ठीक है ना। और काफ़ी हैं, मतलब और लाहौर में एक हैं सादी अरशद, अच्छा ठीक है ना। और लाहौर में तो बहुत हैं, मगर कुछ ऐसे भी जो छुपे हुए हैं, टीवी पे नहीं आते। अच्छा। हाँ, उन लोग को मतलब हमारी तरह टीवी पे आने का शौक ही नहीं है। हाँ, बस वो। लेकिन भैया अजीम, मुझे लगता है टीवी पे आने से ना एक आगाही होती है। हाँ, yes। और लोगों को एक लोगों को अवेयरनेस होती है, उन तक आप तक पैगाम पहुंचता है कि भैया आप ऐसे गलत ना बहुत सारे करें। लोग हैं जो कि इस साइंस में बिलीव करते हैं और आपसे रब्ता करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रसाई का। बहुत सारे नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ अलमिया ये कि बहुत कम है इस पे। वो ज़्यादातर तो उस पर ये हम पे जादू हो गया, हम पे टोना हो गया, बस। हम पे बंदिश हो गई। ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर जो है ना, वो उसी तरफ उनका माइंड, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे बेचारे। लेकिन अजीम भाई, यूजुअली होता यही है कि अगर आपके स्टार्स की मूवमेंट आगे पीछे होती है तो उसके ऊपर आपकी तबीयत खराब हो रही है। सिंपल है, कोई किसी का नहीं कुछ रिस्क बंद कर सकता, औलाद नहीं बंद कर सकता, कुछ नहीं है। सब एक प्री प्लान्ड है, जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। खत्म बात। वो अच्छा टाइम आता है, वही स्पेलिंग होती है, वही नाम होता है, वही इमरान खान, वही नवाज शरीफ, वही जरदारी। क्यों खराब होता है? आप स्पेलिंग चेंज कर लें कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो अब ये नहीं। एस्ट्रोलॉजी में आते हैं वो फेज़, ठीक है, ये अच्छा फेज़ लगा है, ये डाउन, ये अब लेके जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप मुल्क के क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? लोग इतनी बातें कर रहे हैं। अभी जिस तरह एशिया कप हो रहा था फाइनल, उसके अंदर लोग कह रहे दिवालिया बमुकाबला ऑलमोस्ट दिवालिया, इस तरीके। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई दिवालिया शिवालिया नहीं, कोई नहीं निकलता है हमारा। नहीं, प्लानिटरी पोजीशन में ये बता दूं, देखिए इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड उल्टी चाल, सैटर्न जोहल, तो 23 अक्टूबर और 23 नवंबर तक तो ऐसे ही हालात हैं। उसके बाद सही होंगे 23 अक्टूबर, देन 23 नवंबर, उसके बाद से बेटरमेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। उससे पहले हाँ, कोई शक नहीं, बहुत ख़राब है। 23 नवंबर से पहले तक 23 अक्टूबर को जुपिटर से ही होगा, फिर सैटर्न से ही होगा 23 अक्टूबर, 23 नवंबर जुपिटर से ही होगा, और उसके बाद फिर हालात बेहतर सही होंगे। हाँ। उसके जाहिर है उल्टी चाल में ना तो ख़राब। तो अजीम भाई, ये जो महंगाई, ये जो मईशत, इसी वजह फिर से सैलाब, ये पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा एक मुश्किलात में नहीं आ गया? बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ रहा है। और अभी तो मुझे ये डर हो रहा है कि ये जो 24 सितंबर से लेके
तकरीबन शायद 17 अक्टूबर कोई डेट है समथिंग, उसमें वीनस डेविलेशन पे जा रहा है। वीनस फीमेल्स का है, वीनस आपका ट्रैवल का है, और ये शोबिस से भी है आता है, ठीक है ना। ख़वातीन के इश्यूज़ ना हो जाए, खुदा ना करे, कुछ ऐसे मसले मसाइल हो। कंट्री में हाँ हमारे बिल्कुल। क्या हो सकता है आपके ख्याल से? मतलब कोई ऐसे इश्यूज जो फीमेल्स रिलेटेड, आपको पता है हमारे गाए बगाए मुल्क में एक मतलब एक चल रहा है। खबरें तो आती हाँ खबरें जो उनको अगवा कर लिया, उनके साथ ये हो गया, उन्होंने उसको किडनैप करके शादी कर, उल्टे सीधे आपको पता है वाक़यात। तो वो वीनस जो है ना वो कुछ हो सकता और है। वो कितना पीरियड है वो होगा 24 सितंबर से 17 अक्टूबर शायद उसका टाइम। अच्छा अच्छा अजीम भाई, एक और चीज़ ये कि बहुत सारे लोग हैं वो पत्थर स्टोन्स पहनते हैं, बिल्कुल पहनते ठीक है, और वो स्टोन पहन के काफ़ी अरसे तक हमारे यहाँ जैसे- दो पहनते हैं, एक अकीक पहना होता है, जी। एक फिरोज़ा पहना होता है, और एक अंगूठी जिसमें 999 लिखा है। हाँ अब वो बस में थे, हाँ मैंने कहा जी इससे कोई फ़र्क पड़ा? कह रहे बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने कहा अगर फ़र्क पड़ता तो आप गाड़ी पे जा रहे होते, बस में नहीं जा रहे होते। हाँ कह एग्जैक्टली। रहे हैं हाँ ये बात है, मगर बल्कि पहले मेरे पास गाड़ी थी, तो मैंने कहा आप फिर भी पहने हुए कि पहले गाड़ी थी, आप बस में आ गए, आप पहने हुए नहीं, वो मुझे किसी ने दिया था, और वो उनको राज आ रहा है नहीं आ रहा है वो पहना है। हमेशा अपने जो नेटल चार्ट है, जब आप पैदा हुए उसमें आपका क्या असेंडेंट था, क्या मून था, या सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना है फाइनेंस को, या 10th हाउस करियर को एक्टिवेट करना है, उसका स्टोन पहनो भाई। आप अकीक पहने हुए, आप फिरोज़ा पहने, आपको सूट कर रहे नहीं कर रहे, आप अरे अच्छा आप वो कहते हैं कि रिलीजियस कॉनोटेशन है कि जी वो पहनते मतलब थे, उसमें फिर आपको पाकी और नापाकी का भी ख्याल करना बहुत ख्याल करना पड़ता ये भी तो मसला है। गालियां मत दें, बिल्कुल किसी की बुराई मत बुराई करें, कर रहे हैं, आप क्योंकि हम लोग गालियां फर कर फर रहे बोल हैं, रहे होते हैं, हाँ, हाथ में अंगूठी है। आप उसकी केयर ही नहीं कर रहे, वही बैकफायर कर रहा है। हाँ। तो आप ऐसे पत्थर देखिए जो है मुझे अजीम भाई, जो मेरा सवाल था कि देखिए बहुत सारे लोग हैं वो अंगूठी पहन लेते हैं, और वो अंगूठी पहन के उन पे बड़ा ज़बरदस्त असर होता है, ठीक है, कुछ अरसे बाद असर बंद हो जाता है, हाँ ठीक है, उसकी क्या वजह है? जब आपको नज़र लगती है ना स्टोन को आपके, तो वो अपना काम करना छोड़ देता है, फिर एक टाइम आता है वो क्रैक हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ का खो जाता है, कुछ का क्रैक मेरा हो तो जाता है। हमेशा हाँ, क्रैक होता कुछ का फेड हो जाता है, जैसे ओपल है स्टोन, कुछ वो फेड होना शुरू हो जाते हैं। उसने आपको अपनी एनर्जी दे दी, आपकी नेगेटिविटी ले ली, और वो फारिग हुई, ये होता है। तो आप गाहे बगाए जैसे घर में वाटर फिल्टर अपना चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप इसको करें। अब आप पहने में 10 साल से, एक अभी केस हुआ वो क्रैक करें, हाँ ये तो मुझे पता है, वो खातून बोली वो क्रैक हुआ हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्यों कुछ नहीं होता? मैंने कहा आपको बताया भी था क्रैक हो जाए तो फौरन जस्ट बरीड इट। हाँ हाँ वो मैं भूल गई। मैंने कहा चलो कभी पैसे आएंगे तो जब चेंज कर लेंगे। अब तो पड़ा हुआ है वो पहनी फिर रहे हैं, उनको पता है ये क्रैक हुआ हुआ है, मैं तो पहनी फिर। मैंने कहा क्या है? नहीं ये उल्टा हो गया, पुल्टा हो गया, वो हो गया। मैंने कहा उसके बावजूद आप पहने में भाई, क्या ऐसी हिम्मत है आपकी? तो आप क्या समझा के अब तो खत्म होगी कहानी। लेकिन आपने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताई थी कौन कि सी? आपने कहा था कि सदकात जो है हाँ वो तो बेस्ट अपने है। स्टार के हिसाब से हमेशा देखिए, करते सबसे रहो। पहले आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, बिल्कुल, ठीक है ना। Foremost, हाँ। वो तो मस्ट है ना, वो सबसे तो, इम्पोर्टेंट हाँ। चीज़ है। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं ये आप बैठ के यहाँ को जी 500 दफ़ा ये पढ़ें, बीच में ये पढ़ें और आखिर में इतनी दफ़ा पढ़ें, वो मेरी आदत नहीं है, ठीक है ना। आप नमाज पढ़ें, आप जो तस्बीह करनी है वो करें, रेमेडीज़ करें। सदका रद्द बला है, बेशक, ठीक है ना। बेशक। सदका जो है ना वो तो समझ लें आपकी आई भी वो नहीं, जहाज़ में बंदे गिर गया पूरा, 2 बंदे बच गए, अभी केस हुआ था हमारे जी मजीद का। बिल्कुल, अनबिलीवेबल बात है वो तो। कोई पता नहीं क्या सदके कर रहे हैं, क्या नीकियां कर रहे हैं, वो करते चले आ रहे होंगे, तो वो दौड़ करके जहाज गिरा पूरा, सारे गए, ये दोनों तो बच गए। ये कपड़े झाड़ते हुए उड़ गए, और जनाब फिर ड्यूटी पे बैंक में माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का करम होता है। फिर आप नेकियां करते हैं, बहुत चीज़ें। ये रेमेडी ये नहीं है कि मैं बैठ के कह रहा हूँ मंगल को गोश्त का सदका दे दें, जुमेरात को दे। भाई किसी को पानी पिलाना भी एक रेमेडी है, वो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप किसी के बुजुर्ग के घर में बैठ के टाइम दे रहे हैं 10 मिनट, तो आपका सैटर्न अच्छा हो जाएगा। आप मस्जिद जा रहे हैं या मस्जिद में कुछ डोनेशन दे रहे हैं तो जुपिटर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही। बच्चों के साथ खेल रहे हैं या बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो मरकरी अच्छा हो जाएगा। कोई एक 25,000 रेमेडीज है भाई, और वो आपके स्टार के मुताबिक और ये होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक बुजुर्ग के बाद 10 मिनट बैठ के आ रही है, अंकल बेचारे गली में बैठे होते हैं, थोड़ा इनको टाइम दे दो। और अंकल कैसे हैं? वो क्या, असफर बेटा मैं तुम्हारा ड्रामा देखता हूँ शौक से, और बस आपकी दुआएं चाहिए। आपका सैटर्न ठीक हो जाएगा। नहीं पहने आप 1 लाख का ब्लू सफ़ायर, नहीं पहने आप, नहीं दे आप सैटरडे को सदका काली चीज़ का, आप सिंपल रेमेडीज़ करें, ख़त्म। ख़वातीन और हज़रात, हमारी बातें अजीम जाफरी साहब के साथ जारी है। कहीं मत जाएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अजीम साहब, आज मून जो है ना जी। एरीज में गया है, तो एरीज वालों को तो अच्छा होगा, ठीक है, मगर उसमें राहु भी बैठा हुआ है तो ज़्यादा वो रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ओवर एक्टिव ना हो जाए। खेल रहे हैं एरीज को, जितने एरीज को मैं जानता हूँ वो ओवर एक्टिव रहते हैं। अच्छा, उनका एक्चुअल मसला ये भी, उनके सेकंड हाउस में मार्स है, तो एग्रेशन भी फुल भरी हुई है। वो मैं रोड पे खड़ा हो गया, मैंने ये कर दिया, वो तो वो जरा बिल्कुल ऐसा ही है। आपका एरीज है? बिल्कुल नहीं, मैं तो जमेनाई हूँ। अच्छा, किसी लेकिन एरीज मेरे को जो आपके एरीज ध्यान में दोस्त आ हैं, हाँ, वो गया? ऐसे ही है अच्छा। सारे। अच्छा, उसके बाद आ जाए टॉरस। तो अच्छा, एरीज वालों का ना ये भी अच्छा है, पूरे 4-5 दिनों में फाइनेंशियली भी गेन्स हैं, ठीक है ना, जो मीडिया में उनको भी कोई अच्छा चांस मिल सकता है, तो एक अच्छा ओवरऑल वीक पूरा, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद टॉरस वालों का, हाँ, आज और कल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फजूल खर्ची, कहीं पैसे लॉस हो जाना एक तरह का, और ये हो गया इस तरह का जो है ना, वो बचें 2 दिन, आज और कल। उसके बाद से ये का पूरा वीक बड़ा अच्छा है। अच्छा, उसमें जो भी सोच है आपकी कि ये ऐसा हो ऐसा हो, अकॉर्डिंग टू आपके प्लान वो होता रहेगा। जेमिनाई वालों का आज और कल अच्छा है, मगर उसके बाद 2 दिन ज़रा वीक होगा। वही खर्चे फजूल के, ये वो ट्रैवल है तो अवॉइड करें, मियाँ बीवी के झगड़े हो सकते हैं उसमें, तो वो जेमिनाई वालों को तो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आ जाए कैंसर वालों का अच्छा है, इनको आज और कल में कहीं गेंस, अच्छा ये वो नहीं है मून साइन, याद रखिएगा। अच्छा, ये मून साइन नहीं है, ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से जिनका एरीज है, ठीक है, जिनका टॉरस है, जिनका जेमिनी, जिनका कैंसर, ये उनकी बात हो रही है। हाँ, सन साइन की बात नहीं। ओके, अच्छा, अब कैंसर वालों को फाइनेंशियली गेंस, ठीक है ना, और इस जैसे अब से 4 या 5 दिन बाद फिर वही फजूल के खर्चे, गाड़ी लग गई, ये हो गया, मतलब नेगेटिव जैसे कह लो, अब उसमें गिनवाऊंगा नहीं आपको, ये हो गया। अच्छा, लियो वालों का बहुत अच्छा है, इनका कोई वीज़ा लग सकता है, बाहर जा सकते हैं, इनको बहुत इज्जत फेम, पूरा वीक इनका बड़ा बेस्ट है। बेहतरीन। उसके बाद आ जाए विर्गो वालों का भी अच्छा है, मगर आज और कल थोड़ा सा एहतियात करें, ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, स्नैचिंग वैसे अरूज पे पहुंची हुई है, तो ज़रा केयरफुली चलें। बिल्कुल ठीक है। उस 2 दिन आज और कल, उसके बाद वो भी ठीक है। उसके बाद लिब्रा वाले आज और कल बहुत अच्छा है, 2 दिन ज़रा डिस्टर्ब थे, मगर आज से उनका सुबह से अल्लाह का शुक्र अच्छा हो गया है, तो वो उनको गेंस, ये वो ज़हनी सुकून ठीक रहेगा उनका। स्कॉर्पियो वालों का आज और कल बिज़ी रहेंगे, ठीक है ना, फजूल के अखराजात रहेंगे, स्पेशली आपकी कन्वेंस पे, बाइक लग गई, गाड़ी ये हो गई, वो हो गई, ठीक है ना, डिलेज, हर्डल, पेंडिंग आज और कल का रहेगा। उसके बाद पूरा वीक अच्छा रहेगा। सेजिटेरियस वालों का पूरा वीक अच्छा है, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न वालों का आज और कल घर में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, वालदा की सेहत का ख्याल रखें, कार चलाते हुए ध्यान से करें, घर में कोई इशू आ सकता है, प्लम्बर का काम निकल सकता है। ये एक्वेरियस वालों का बहुत अच्छा है पूरा वीक, ठीक है ना, और पाइसेस का उनसे ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। ये पूरे जो है ना, अब आधे जब तक ऑलमोस्ट कह लें कि वीक, आधे अच्छे स्ट्रॉन्ग, तो ये साहब है, मिक्स चल रहा है। मिक्स चलता है ना हमेशा, कभी भी एकदम वो नहीं हो जाएंगे 12 के 12 खराब या 12 के 12 नहीं, ऐसा चलेगा। अच्छा अजीम साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इस मुल्क का, आपने देखा एकदम से ग्लोबली, बारिशें- ठीक है, बारिशें चेंज हुई है, ये सब कुछ, क्या आपके ख्याल से ऐसे ही रहेगा अभी? हाँ, ये तो ऐसे ही रहेगा, तभी तो जाके एक टाइम पे हदीस पूरी होगी कि वो सवा नेज़े पे आ जाएगा सूरज, आहिस्ता 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 हम उस तरफ बढ़ेंगे ना, ये भी तो होगा। कितनी सही बात है। हाँ, अदरवाइज तो होगा। अच्छा, शेख मुनीसा हमारे साथ है। शेख मुनीसा, आपको कोई सवाल है अजीम जाफरी साहब से, बताएं। कुछ पूछना आप चाह रही थी काफ़ी देर से। शेख मुनीसा चाह रही थी कि ये इनका कॉलिंग नाम ना अब शेफ मुनीसा ही पड़ गया। अच्छा, अब इनको जो भी बात करते हैं वो शेफ मुनीसा करते हैं, जबकि इनका नाम मुनीसा है, ठीक है, लेकिन अब कोई भी इनसे बात करो तो सेट पे या कहीं भी वो गलत है, वो कहते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी, एस्ट्रोलॉजर आप मुझे क्या, अब अजीम साहब कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तो अजीम साहब ही कहता हूँ शुरू से, तो अजीम वही साहब ना, कैसे हैं आप? तो ये गलत है। आप क्या कहना चाहिए आपके ख्याल में? खैर देखें, एक डॉक्टर को भी तो डॉक्टर इस तरह करके कहा जाता है, वकील साहब, है ना, तो वकील ये साहब। मेरा प्रोफेशन है, वो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है एक होता है सुनना। आपको अच्छा लगता है ना, हाँ, तो बिल्कुल। बस खत्म, बात ही खत्म हो गई। मुझे अच्छा नहीं, वो पूछा ही जा रही थी कि क्या उनके लिए लकी है अगर उन्हें शेफ मुनीसा कहा जाए। नहीं, लकी है तो देखें आप टीवी 1 इसमें बड़े चैनल है ना, वाह भाई वाह, कितना लकी अच्छा है तो जवाब ये है। बात तो है, ये बात तो वैसे
ये बात तो मानने वाली है वैसे। अच्छा वैसे आपने सबसे कम जो है ना वो लिब्रा का बताया है। डिसेंट चैनल तो है ना एटलीस्ट। हाँ, सबसे डिसेंट। ठीक है, यहाँ बैठ के ये लोगों की शादियां करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी तो नहीं करते। लेकिन सुने अगले हफ्ते करा रहे हैं शादी। नहीं यार, अरे भाई ये यार ये नहीं आई करते। एम ब्लेस्ड कि इतने अच्छे मुझे होस्ट मिले हैं और हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और जो लोग अक्सर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह आके यहाँ से गए वो मुझे कहते हैं यार आप बहुत लकी कि इतना अच्छा माहौल आपको मिला हुआ है। माशाल्लाह। तो लोग टीम ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे माशाल्लाह, कि मुझे कोई चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे। कोई शक नहीं। ये और अजीम भाई भी हमारा लाहौर मैनेजमेंट असल में अच्छी होती है तो फिर आपकी टीम अच्छी होती बिल्कुल ऐसा ही है। है। मगर अब ये देखना है कि आज का खाना कितना अच्छा बनेगा। भूख लग रही है भाई। इसके बारे में कुछ नहीं अच्छा देखिए सितारों के हाल पे अगर देखा जाए, उन्होंने कहा ना कि कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, तो अगर खाना अच्छा हो तो दिन खुद ही अच्छा हो जाता है। हाँ वैसे ये बात है। लेकिन अजीम साहब ये बताते हैं कि कौन से स्टार्स होते हैं। अजीम साहब वैसे इस सीजन में तकरीबन 3 महीने कौन से स्टार्स हैं जिनको स्टमक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अच्छा ऐसा भी होता क्योंकि है? ऑफ कोर्स मुझे हमेशा अजीम साहब ने जो चीज़ बताई है ना वो हमेशा ऑन डॉट वही होती है। हाँ मैंने मुझे कहा इन चीज़ों से केयरफुल रहो, ये मत करो, अब प्रॉपर्टी ले लो, अब भी करो। अभी देखें मैं बता दूं। ठीक है, नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा अजीम साहब के एक जेर निगरानी रहा हूँ। जी अजीम साहब, कैंसर वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए और स्टमक की प्रॉब्लम। स्टमक से, और उसके बाद लिब्रा। हमारे दूल्हा भाई कैंसर है, और तो देखिए अगर उनकी स्टमक में प्रॉब्लम है उसकी वजह क्या होगी? अल्लाह फिर खाना खाना ही होगा। उधर स्टार्ट नहीं होंगे, उधर फिर खाने में गड़बड़ होगी। आज मूड आपने पर डिपेंड जोड़ा, करता वाह, होगा। जिस दिन मूड अच्छा होता होगा आइए आप आपके लिए, और जिस दिन नहीं होता तो उस दिन पेट खराब है, नमक। स्टमक। कितना आप समझते हैं ना, आप दोनों दिल के जख्म आप लोगों के। लेकिन ये शबरी साहब आप सीरियसली आप फॉलो तो करती हैं एस्ट्रोलॉजी, मुझे पता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप हमेशा एक चीज़ करी थी, शबरीजा के लिए कौन सा स्टोन बेहतर रहेगा? मुनीजा वालों एम वालों के लिए रूबी होता है। हाँ नहीं नाम से अगर जी। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से असेंडेंट और मूड साइन, अदरवाइज नाम पे जाएं। शबरीजा नाम से रूबी। आपकी 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर ये 5 अक्टूबर साल भी बताना 1950 पड़ 1991। 91 मेरा प्लीज इस्तीफा तैयार करा दो। भाई इनके इससे इनके इस्तीफे का क्या ताल्लुक है? यार ये कौन सा, ये पहली दफा इस्तीफा देख रहा हूँ मैं। एक आदमी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, मैं इस्तीफा देख रहा हूँ। वो समझ में मैं झूठी डेट बता रही हूँ इसलिए। यार सर भाई नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ से अभी मैं निकाल दूंगा, मगर वैसे अगर आपने पहने तो आप रूबी वेयर करें। ठीक है, तो बहुत आपको अच्छा हो इतना गुस्सा तो वैसे ही है, मगर पहले बता रहा हूँ जीजा जी को बोल दीजिएगा, जीजू को कि भाई रूबी पहनने के बाद मजीद ये जाए। गुस्सा आएगा और तो फिर नहीं अच्छा ना, फिर तो नहीं पहनना चाहिए ना, गुस्सा आएगा तो। फायरी स्टोन है ना। अच्छा हाँ तो वो गुस्से में इजाफा करेगा। गुस्सा आता है वैसे आपको? गुस्सा आता है लेकिन पी जाती हो, ये चीज़ है। मुझे तो नहीं लगा आपको भी गुस्सा। नहीं मेरा नहीं ख्याल, ये पी मेरा जाती भी। हैं। नहीं ये ऐसे ही अब ऑन एयर जा रहा है तो अच्छा अभी बुलाएं जीजा जी को कॉल। हाँ जीजा जी को अभी कॉल करते हैं। सब मेरे मियाँ के पीछे पड़ गए, अल्लाह के वास्ते फोन ना करिएगा। नहीं लेकिन सारे राज खुल के आ जाएंगे सामने। लेकिन अजीम साहब कौन से स्टार्स होते हैं जो कि वाकई जलाली होते हैं और गुस्से में रहते हैं? एरीज, लियो और सेजिटेरियस। ये तीनों गुस्से में रहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा लिब्रा बहुत फ्रेंडली होते हैं। लिब्रा तो हाँ ये है ना, असेंडेंट लिब्रा। जेमिनी जेमिनाई नहीं जेमिनी का ascendant टाइम ऑफ लिब्रा बर्थ, होता प्लेस ऑफ बर्थ वो हाँ, देखना अच्छा, अच्छा, है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। मगर अब एरीज वालों को 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक थोड़ा हेल्थ वेल्थ इश्यूज, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, इसका केयर करना है, केयर करना है। पैरों का। अच्छा अजीम साहब ट्रैवल किन किन को नहीं करना चाहिए इस पीरियड? हाँ इसमें इनको नहीं करना चाहिए। एरीज को नहीं, लिब्रा को। लिब्रा को ट्रैवल नहीं करना। मेरा ट्रैवल आ रहा है अजीम साहब, आ रहा है, कब आ रहा है? तकरीबन 22 सितंबर। तो 24 को खराब हो रहा है। आप पहले 2 दिन पहले ही जाके बैठ जाएंगे। अच्छा हाँ फंस तो नहीं जाऊंगा? नहीं हाँ पता चला फंस गया हूँ। नहीं आप 22 को जा रहे हैं ना, वो खराब हो रहा है 24 को, तो आप 2 दिन पहले ही निकल जाएंगे। हाँ वहाँ जाके बैठ के। अच्छा सुनिए वर्गर्स के लिए कैसा है आने वाला टाइम? उसके लिए ठीक है, हाँ ठीक है, बल्कि अभी उनका रेट्रोग्रेड उल्टी चाल में हुआ है मरकरी 10 तारीख को। ठीक है। तो 2 अक्टूबर को सीधा होगा, तो फिर बेहतर हो जाएगा। अच्छा अभी वर्गर्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं और जहनी इंतशार का शिकार रहते हैं। अभी तो जनरली पता चल रहा होता है ना, अपनी टीम में ही हम देख रहे होते हैं
जो वर्क उसके साथ इश्यूज हो रहे होते हैं। और मैंने एक चीज नोटिस की अजीम साहब, मुझे बताया अगर मैं गलत कह उनके रहा हूँ, सेकंड हाउस में केतु आया हुआ है ना अप्रैल से, तो उनके जो स्पीच है वो बात जो उनकी कन्वर्सेशन जो है वो गुस्से वाली है, कड़वी हुई भी है। कड़वी हुई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए बहुत, हाँ ठीक है एग्जैक्टली। ना। हाँ तो वो मसला हो रहा है। अजीम साहब देखिए, मुझे एक बात बताओ, मैं कभी ये नोटिस करता हूँ अगर किसी भी जेमिनी के साथ अगर कुछ हो रहा होता है या किसी के, तो मुझे लगता है सारे जेमिनी से अब क्या वही हो रहा होता होगा। नहीं, अगर किसी ऐसा नहीं है। अगर किसी एक इंसान के साथ कोई एक चीज हो हाँ, रही तो है वो तो सारों के स्टार के नहीं, साथ, नहीं, यही तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ से जो बना उसमें डिग्रीज आ गई ना। आप 1 से 10 डिग्री के हैं, वो 10 से 20 और मैं 20 से 30, तो एक ही एरीज में 3 लोग हो गए डिफरेंट नेचर के, उनके हालात जिंदगी भी फिर डिफरेंट गुजरेगा। ये बहुत डेप्थ की स्टोरी वो है, साइंस है। ओके ओके ओके। ये नहीं कि एरीज हैं तो बस वो एरीज नहीं, पहले तो यही कॉन्सेप्ट नहीं कि वो एरीज है ही नहीं, वो तो पैदा इस डेट टाइम पे हुए। आप जैसे जी, आप अपना तारुफ करा, मैं जी जेमिनी हूँ, अब दूर दूर तक जेमिनी नहीं, आपका वो है लिब्रा है। लिब्रा है। हाँ, तो ये पहले तो ये देखना है ना हमने। यस। और शेफ मुनीसा का क्या बना फिर? शेफ मुनीसा का 5 अक्टूबर से जी, नहीं, मुनीसा 5 अक्टूबर। वो तो फिर निकालना पड़ेगा, पूरा नाम से वो बना ना, वो लियो। हम ब्रेक में पूछेंगे। लियो। हाँ ब्रेक पूछ के फिर हम वापस जब आएंगे तो सबको क्यों बताऊं? मगर आपकी अपनी जिम्मेदारी, फिर सेंसर नहीं होगा, फिर लाइव जाएगा। लाइव जाएगा शेफ ये तो कह रही मुनीसा, हूँ, break में फिर आपको सही एज बतानी पड़ेगी। ये याद रखिएगा। जितने आपने कन्वीनियंट आपने क्या कहा 2001 इनका पैदा हुई है? 91 भाई। आप 91 ऑन एयर क्यों बुलवा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ वैसे एज एक सिर्फ एक नंबर है, एज को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। मैं तो कभी 91 लेती क्या, नहीं। आप 2001 भी कहते हैं तो हमारे से तो कोई फर्क नहीं। लेकिन मुझे बात बता अजीम हम साहब, तो वो हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई चलो यंगस्टर आ रहे हैं आगे। एग्जैक्टली हमें तो देखिए आप खुशी। सब में छोटी हूँ मैं। हाँ हम कब क्लेम कर रहे हैं कि हम बच्चे, हम नहीं, तो आपको नहीं, 51 हमको ईयर्स, बोलिए। हम 51 ईयर्स के हैं भाई, हम तो प्लीज बैठे अपने आप को खुश रखिए शायद। मुझे एक बात बताओ अजीम साहब, जिस तरह लोग कहते हैं कि यार मैं तो जेमिनी हूँ, मेरी कैंसर और इनसे नहीं बनती, या उनसे नहीं बनती, क्या जितने ये शाम को चाय के होटलों पे इसी तरह की पागलों की डिस्कशन होती रहती है। हाँ और दूर दूर तक उनका वास्ता ही नहीं है, और वो जिससे मिला रहे हैं वो भी कैंसर नहीं है बेचारा, ये नहीं है इस तरह भाई। ये टॉपिक चेंज करते हैं, ये आगे का काम है, ये एक आम लेवल की कहानी। नहीं, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारी इनसे नहीं बनती, उनसे नहीं बनती, वो असल में उनकी किसी से भी नहीं बनती, उनके तो अपने घर वालों से नहीं बनती, जो ये कह रहे होते हैं। तो बाहर वालों से क्या बनेगी? हाँ अब मैं क्या बोलूँ। कितने मजे की बात करी है ना। हाँ मेरी उनसे नहीं बनती, वो यही नोट कर रहे होते हैं बैठ के कितनी कि मेरी सही उनसे बात नहीं है। बनती। आपको पता है बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे होते हैं हाँ कि मेरी हमने तो आज तक नहीं कहा, हमने सबसे बनती और सबसे बिगड़ जाती है। अच्छा मैं तो कसम खुदा की कभी भी मैं लोगों से मिल रहा होता हूँ तो मुझे एकदम से बात की, तुम्हारा क्या स्टार है? मैं कहा मेरा जेमिनी। हाँ मेरे सारे मेरा दोस्त 5 जेमिनी। स्टार है, हाँ 7 स्टार है, वही मैं तो ये कह देता हूँ, मैं भी मुझे कहना तो यही चाहिए। 7 स्टार हूँ, 5 स्टार। जबरदस्त। अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, किस बात? थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया भाई, आपने हमें बुलाते हैं यहाँ पर, इतने अच्छे शो आपका जा रहा है, तो थैंक यू सो मच अजीम कॉफी पिलाते हैं, आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। अजीम साहब हाथ से जोड़ मेरी- के शुक्रिया आपका। नहीं अजीम साहब से मेरी दोस्ती को तकरीबन कोई 500 साल हो गए। नहीं अजीम साहब ये ना कहते ना, मैं बस कर दे, 500 का हुए भी 15-16 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत, इनको सेहरा जाता है मेरी लाइफ को बेहतर करने का। और तेरा इनके तो टिक ही of नहीं course- सकता यहाँ कहाँ? यहाँ नहीं मेरे। अच्छा आपको कहता और ऑफ कोर्स इनके वालिद साहब को, वसीम जाफरी डैडी साहब साहब से को, बहुत ही अल्लाह ताला उन्हें जवाहिर अहमद में जगह दे, मेरी बड़ी उनसे क्लोजनेस थी, बड़े दुआ ज़बरदस्त। कीजिएगा, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ऑफ कोर्स हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवाहिर रहमत में जगह दे। बहुत शुक्रिया अजीम साहब। Thank you. ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीसा। अस्सलाम शेफ मुनीसा अपनी तर्ज की एक बहुत ही मुनफरिद शेफ हैं जो कि बेहतरीन खाने बनाती हैं और हमारे शो को चार चांद लगाती हैं। वाह, बस आगे और कुछ नहीं। शेफ मुनीसा हमेशा डिफरेंट क्यूजीन्स आपके सामने आप पका रही होती हैं, चाहे वो गोश्त से रिलेटेड हो, चाहे चिकन से, चाहे वेजिटेबल से। तो हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके सामने डिफरेंट
रेसिपीज़ लेकर आए ताकि आप लोग अपने घर पे ट्राई करें और अपने किचन में और इन्जॉय करके अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाएं। बैंड शेफ मुनीज़ा के बारे में एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता चलूँ कि शेफ मुनीज़ा की शख्सियत भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी शख्सियत की मालिक है। एक खुश मिजाज खातून है जो कि अपने घर, अपने बच्चों और उनके साथ साथ अपना प्रोफेशन भी एक साथ लेके चल रही है। यार कोई मुझे चूटी शेफ मुनीज़ा के बारे में शेफ मुनीज़ा एक और ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रही आज। मैंने कहा आज हम खुश हो जाए, आज आपकी दिल खोल के मैंने तारीफ हाय कर हाय दी। हाय कितना अच्छा लग बस रहा है वैसे, बताएं। जब भी तुम्हें कह रही है ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब तो नहीं, कोई मुझे सोते में से उठा दे। एक सवाल पूछूं, हाँ पूछो। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत खूब, मजाक में ही सही लेकिन सच तो मुंह से निकला। बात ये थी, बात तो सही थी, है ना? बात तो सच है पर बस सही है, ओके बस यही पे खत्म हो गई बात। उनको याद है। मुझे याद ही नहीं है, मुझे जी। मुझे सुनाई ही नहीं दिया इसके बाद का, बस मुझे इतना ही सुनाई दिया। जी। बहुत अच्छी बात थी, वेरी गुड, तालियां आपके लिए। परवीन शाकिर के शेर का ये दूसरा मिसरा है, बात नहीं, तो सच उनको है सुनना ही नहीं है। पर बात है। हाँ सुनना ही नहीं है व्यूअर्स को ये बात। हाँ ठीक है, ओके रेसिपी बता दे। प्लीज। हाँ वैसे बड़ा अच्छा लगा, आज अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है ना, है ना? वैसे लोग जो है, एक जनरल बात कर रही हूँ, अक्सर लोग जो है ना आपके आगे आके मिलेंगे और बड़े मीठे मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा मीठा हो ना वो समझ लीजिएगा कि मीठी छुरी है, उनसे दूर रहिएगा। शेफ मुनीज़ा ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक आजकल के जो वक्त का और बदलते ज़माने का जो तकाजा है, मेरे ख्याल से वो भी यही है कि आप लोगों से अच्छी तरह ही मिले। अच्छी तरह मिले, आपको लेकिन पता जो है झूठ क्योंकि नहीं बोले। नहीं, जो मैं आपको बताऊं, देखिए झूठ और सच, मुझे लगता है कि आजकल का वो दौर आ गया कि आप बस लोगों से बस अपने मतलब फेक बन के मिलने बस। नहीं, फेक बन के नहीं, आई थिंक लोगों दिल को में भले बुराई हो। नहीं, लोगों को अच्छा महसूस कराएं। आई थिंक आपको पता है, देखिए अगर मैं आपसे पहली दफ़ा मिला हूँ और मुझे आप बहुत बुरी लगी ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। देखिए एक सिचुएशन है, बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपसे मिला या आप चले आप मुझसे मिलिए और मैं आपको मिलके बहुत बुरा लगा हूँ, सही है। आपने कहा कि बहुत ही एक ऑल फॉल किस्म का इंसान है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगी कि यार आप मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, या मुझसे अच्छी तरह मिलेंगी? अच्छा मेरे अंदर एक पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे कोई शख्स अच्छा नहीं लग रहा है, भले मैं उसकी तारीफ या बुराई दोनों ही नहीं करूँगी, मैं मिलूंगी ज़रूर उससे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक मुझे वाइब्स आ जाती है नेगेटिविटी की ना, तो मैं वहीं पे थोड़ा सा साइड पे होके खामोश बैठी रहूँगी, ना मैं अच्छा कहूँगी ना मैं बुरा, स्माइल भी करूँगी, मिलूंगी भी सब कुछ, लेकिन शेफ मुनीज़ा ये मैं आपके ऊपर थीसिस नहीं लिख रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको अगर कोई बुरा लगेगा तो आप उसे किस तरह मिलेंगी? मैं बस उससे जनरली मिलूंगी, मैं नहीं बहुत आप फ्री नहीं करवाऊंगी। नहीं फ्री नहीं, मतलब आप अच्छी तरह मिलेंगी ना। अभी आप ऐसे कहेंगी सलाम और चली जाएंगी, या बच्चे मिलेंगी थोड़ी देर तो आप बात करेंगी। यार होती ही नहीं है मुझसे बात। क्या मतलब अगर आपको कोई बुरा लग रहा हो तो आप उसे नहीं कैसे होती, नहीं आप क्या होती। करेंगे? अच्छा फर्ज करें मैं आपको बुरा लग रहा हूँ, अच्छा चलिए ये एक सीन है, ठीक है, ये एक ड्रामे का सीन है, हम पहली दफा मिले, मुंह उधर करें, ठीक है, अब हम दोनों पहली दफा मिले, ठीक है। अरे सालिको शेफ मुनीज़ा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, जबरदस्त खाना पकाती हैं, क्या शो है आपका? बहुत शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही जवाब होंगे मेरे। तो अब आप देखा अच्छी तरह तो मिली है, स्माइल भी करी अच्छी तरह मिली लेकिन है, मैं तो बहुत ज्यादा उनको अपने कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आने देती, बात ये है। तो सही है, दैट्स है ना? फाइन। हाँ, बस आई इस थिंक तरह। यहाँ तक तो रहना चाहिए। हाँ बस इतना ही होता है मेरा उनसे, मतलब वन वर्ड आंसर। हाँ तो दैट्स फाइन, वन वर्ड आंसर तो हमारे कितने गेस्ट हमें देते हैं आपको। इसका मतलब बहरहाल नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं शो पे देखता हूँ ना कभी कभी, नहीं आपको पता है मैं पहले भी एक इंटरव्यू शो कर रहा था, तो उसके ऊपर गेस्ट आते वो एक लफ्ज वाला जवाब देते हैं। अच्छा वो कितना मुश्किल होता है ना उनसे बात करवाना, है ना? वो मत एज अ पूछो। होस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अंदर दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इनको कैसे बात करवाएं। अच्छा असल रियल लाइफ में भी अक्सर आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो आके सिर्फ आपके आगे ब्लैंक बैठे होंगे, अब आप उनसे बात करें, वन वर्ड आंसर, अब बंदा कितना बात करे। अच्छा सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है जब लोग आके ना गलत सलत इंग्लिश बोलना शुरू हो जाते हैं और मैं उनसे उर्दू में बात करूँ, वो पता नहीं क्या कौन सी ज़बान है जो बोल रहे होते तो हैं। इससे अच्छा आपको नहीं आती इंग्लिश आप देखिए मत ज़रूर, इंग्लिश मेरे ख्याल से वहाँ बोलनी चाहिए जहाँ कोई उर्दू ना समझ रहा हो, क्योंकि वो सिर्फ एक ज़बान ही तो है और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इसको जहाँ पे किसी को अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रही वहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मैंने खुद देखा लोगों को वेटर से इंग्लिश में बात करते हुए, वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा वो क्या कह रहा है। वो गलत बात होती है ना, आप उनको इस तरीके से वो बुरा नहीं, फील इतना मेरे ख्याल से इतना एहसास तो होना चाहिए। शेफ मुनीज़ा कभी मैंने आपसे इंग्लिश में बात किया
जी मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, हम तो गांव से आए हैं, हमने तब्दीले स्कूल में पढ़ा है, हमको तो अंग्रेजी ना आवे। हमको अंग्रेजी ना आवे। जी सही है। अच्छा, तो अब हम प्याज लाल कट चुके हैं। अच्छा आगे जवाब ही नहीं मिला। बताइए अच्छा, शेफ मुनीसा। अच्छा। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर पका जो- क्या रही ये तो बता दे। आज भिंडी पका रही है, टमाटर बना रही है, क्या कर रही है, सब भूल भाल गई अपने चक्कर में। अच्छा आज मुझे तो देखिए वाइब्स आ जाती है कोई नेगेटिव हो, मैं किसी से मिलने से पहले शेफ मुनीसा बस ठीक है, मैं सोच रहा था कि हम एक दिन सिर्फ शेफ मुनीसा स्पेशल करें अरे वाह कि मैं कितनी क्या कर रहे हैं। चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हर इंसान से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। ठीक देखिए है मुझे एक बात बताओ, जो आप चाहते हैं क्या वो हो जाता है? नहीं कभी भी नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं कहती हूँ डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जो प्लान कर रहे थे वो बेहतरीन प्लान होता है वो बेशक, आपकी लाइफ हाँ। में, और आपको उस वक्त समझ नहीं आता, थोड़े टाइम बाद आता है। तो अब मैं उस मैच्योरिटी के लेवल पे आ गई हूँ, अगर मेरी प्लान की हुई चीज़ें नहीं होती हैं तो एक खुद ही सब्र आ जाता है कि नहीं यार इसके बाद कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि मेरे डिसीजन से बेहतर फैसला करने वाला वो है और उसने जो फैसला किया वो बेहतरीन है बेशक, ये बात है ना। ये बात इस है। पे बैंड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात करिए। हाँ, और कभी कभी मेरे ख्याल से आपको आप कोई और फैसला करते हैं तो आपको अपने पुराने फैसलों पे एक दिन दामत भी होती है। हम लोग जब एग्जिस्टिंग कोई जॉब कर रहे होते हैं शेफ मुनीसा, यूजुअली आप लोग अगर कोई काम कर रहे होते हैं उससे बड़े नाखुश हो जाते हैं, थोड़े दिनों में दिल उचाट हो जाता है, यार कुछ और करना चाहिए, कुछ और क्योंकि करते हैं। हमारे अंदर एक चाह है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती। हम कहते हैं और अच्छा, जबकि जो अच्छा हो रहा होता है वो हम एंजॉय नहीं करते उस और अच्छे के उसमें। हाँ एग्जैक्टली। हम वो मोमेंट ही नहीं, उस मोमेंट को ही भूल जाते हैं, हम उस मोमेंट को एंजॉय ही नहीं और करते। अगर कभी भी खवातीन हज़रात रुक के, खरा थी ना सब? खवातीन हज़रात, अच्छा। खरा क्या कहा मैंने, खवातीन ही कहा देखिए मैंने, आप मेरी मिस्टेक पकड़ते हैं ना। देखिए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ओह, माजरत के अच्छा, साथ। ओके। लेकिन खवातीन और हज़रात कभी अगर आप ठहर के 2 मिनट सिर्फ ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है तो वाकई आपको बेहतरीन नज़र आएंगी। हम वो ब्लेसिंग्स काउंट ही नहीं करते उसमें जो हमारे पास है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप काउंट करें ना। ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। शेफ मुनीसा के बारे में मैं आपको बेहतरीन एक चीज़ बताता हूँ। किचन क्वीन का ये सेगमेंट आज के शो का शुरू हुए हुए तकरीबन कोई 11 मिनट हो गए और हमें पता ही नहीं कि क्या पक रहा है। चिकन करी बन रही देखिए। है आज। कड़ी चिकन करी। करी। करी ओके सही है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी, क्विक रेसिपी है। जो स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, या वो तमाम वर्किंग वुमेन जो है जल्दी से घर पे जाके क्विक से उनको बनाना है खाना, तो ये रेसिपी आपके लिए Ideal बेहतरीन, हाँ आइडियल है। आप इसको इस्तेमाल करें और बनाएं। अच्छा हमने और आप तक किचन का सेगमेंट पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। फोटाइल ने बिल्कुल, तो फुटाइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपने किचन में लगाइए और अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने यहाँ पे ऑयल लिया है तकरीबन हाफ कप के करीब, उसके अंदर हमने 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज आप फाइन चॉप कर लें और उसको हम गोल्डन करने तक पकाएंगे। और जब तक ये प्याज गोल्डन हो रही है हम देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं में जाएगा, मिलता है हमसे ब्रेक। और सुने प्याज से फिर आंसू क्यों आ रहे होते हैं? वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अब मुझे प्लीज़ बताया तो कि हम वापस आ गए। मेरी आप ऐसी बातें, बेतकल्लुफ़ बातें आप क्यों आने चाहते हैं कि चली जाए? शेफ मुनीसा बताएं, प्याज से आंसू ना आए इसके लिए क्या हर्ब अप्लाई करें? इसके लिए टोटका ये है कि आप प्याज को जो है थोड़ा सा आप दूर हो जाएगा, आपके कपड़े ना खराब हो, थोड़ा सा जो है निकाल दें मुझे आप इस तरह दूर करते हैं, देखा हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे भाई के डिज़ाइनर कपड़े खराब ना हो। यस। हाँ तो प्याज से आप ये कर सकते हैं, जब आप प्याज का छिलका उतार के उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और फिर उसके बाद आप काटें तो उससे जो है वो थोड़े आंसू कम आए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर प्याज है उसको अगर आप धो लेते हैं या काट लेते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो गिर जाती है। बिल्कुल, प्याज ठीक के है, इसी तरीके से मैं एक तरीका बताऊँ कि अगर आपको प्याज आप काट रहे हो और आपको आंसू ना आए, बताऊँ? बताइए बताइए। आप एक मोमबत्ती जला लें, एक मोमबत्ती जलाएं और मोमबत्ती रख दी और यहाँ पे आप प्याज काटने लगे, आपको आंसू नहीं आएंगे। अच्छा चलो ये अब मैं ट्राई करके देखूंगी। अच्छा अब मैं तो इतना ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। यूज्ड टू हो गई हूँ कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे हरी मिर्चें भी। क्या सॉरी क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ मैं तो इतना यूज्ड टू हो गई हूँ करने की इसको कि अब इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नए नए यानी पका लेते हैं आपको प्याज काटने से भी अब आंसू नहीं आते हैं? हाँ, यानी मगरमच्छ इतनी के आंसू। पत्थर दिल हो चुकी हैं आप कि
कि अब प्याज से भी आंसू नहीं आ रहे। सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कितना अच्छा मुझे जानते हैं। मैं देखे शेफ उनीसा, मैं तो आपसे साथ होता हूँ रोजाना। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब रेसिपी का बता देते हैं। हमने जो है वो ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज एक जो है उसको बड़ी प्याज ले ली, उसको फाइन चॉप करके ऐड किया, उसको गोल्डन कर लिया। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है, 2 अदद टमाटर जो हैं वो फाइन चॉप करके शामिल करें, और मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो शामिल करें। अच्छा इसको हम जो है ऑयल में थोड़ा सा सौते करें। साथ साथ अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दूँगी, ठीक है, जिसमें हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जा रहा है इसके अंदर, काली मिर्च जा रही है 1 टीस्पून, ठीक है, और जी इसके अंदर हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा अराउंड 1 टीस्पून ऐड करें, अगर कम ज़्यादा हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून। अच्छा मिर्चें अगर आपको थोड़ी सी कम करना चाहें तो आप कर दीजिए अपने फ्लेवर्स के हिसाब दही से। डाल के। दही भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। शेफ मुनीसा, अगर इस रेसिपी में तेल कोई ना डालना चाहता हो तो? लेकिन तेल आप इस तेल की जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर लीजिए, कम क्वांटिटी में यूज़ कर लीजिए, लेकिन तेल के बगैर जो है ना वो पानी में तो अब नहीं पक सकता। बटर? हाँ बटर ऐड कर सकते हैं, असली देसी घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन मतलब अब मैं- जो मैं बताऊँ हालात जा रहे हैं ना, वरना लोग अब पानी में पकाना शुरू शुरू कर कर देंगे, देंगे, जितना महंगाई की उबाल तरफ के, दौड़ जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा वो अच्छा भी हो जाएगा ना। नहीं, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि देखिए अपने घरों में आप वेजिटेबल्स उगाइए, अपने घरों में लगाइए। देखिए पानी सबके घर में आता है, और एक लौकी का, बैंगन का, ये जो पौधे होते हैं ये आपको मिल जाते हैं, तो आई थिंक 300 से 600 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन असफर एक बात बताएं, देखिए अब जो है ना वो बंगलों से कम हटके फ्लैट्स की तरफ जिंदगी ज़्यादा वो चली तो गई है। उन्हीं को कह रहा हूँ शेफ मुनीसा। देखिए हर फ्लैट में कहीं ना कहीं छोटी सी इतनी जगह होती है जहाँ पे आप 1-2 पौधे लगा सकते हैं। सही है। और इंटरनेट के ऊपर एक एक कमरे के अपार्टमेंट्स में आप किस तरह किचन गार्डन बना सकते हैं वो तरीक़ाकार यूट्यूब पे मौजूद है। ऑफ कोर्स। चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद एक फ्लैट में रहती हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार मैं कहाँ रखूँ, किस तरीके से रखूँ, थोड़ी सी ये सोच आती है। तो अब जो है मैं वो शेफ मुनीसा, करके- मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप कभी जाके नोटिस कीजिएगा कि आपके घर में कितना सारा एक बिला वजह का फर्नीचर होगा, ज़रूरत भी नहीं होगी और उतना फर्नीचर होगा। होता है। हम लोग, मैं इतने लोगों के घरों में जाता हूँ कभी भी इनविटेशन पे, मैं वहाँ देखता हूँ कि 2-3 लोग होते हैं और उन्होंने इतना लैविश ड्राइंग रूम बनाया हुआ होता है, और वो ड्राइंग रूम सालों से बंद होता है। और भाई अगर एक कमरा आपके इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा तो उसका फ़ायदा क्या? आप उस ड्राइंग रूम को पार्टीशन करके हाफ कर सकते हैं, वो हाफ आप मेहमानों के लिए छोड़ दें कि यार चलो कभी कोई आएगा तो एक साफ़ सुथरी सी कोने की जगह है। लेकिन मैं देखता हूँ इतनी बड़ी बड़ी जगह लोगों ने बंद की हुई है और छोटी छोटी जगहों पे अपना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ शेफ मुनीसा, कभी आप नोटिस कीजिएगा अपने अपार्टमेंट में भी आपको लगेगा आपने बहुत सारा फर्नीचर ऐसे ही रखा हुआ है। वो तो है, बात तो आपने सही कही कि मेरा है ड्राइंग ना? रूम भी जो ऐसा है ना? मैंने उसको इस तरह किया। देखें, there you go, इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो कि आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकें, अपने घर में खिड़कियां ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं जहाँ लोग खिड़कियाँ नहीं बनाते। खिड़कियाँ, वहाँ खिड़कियाँ, वेंटिलेशन इज सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा अब बात ये आ गई ना कि लोग सिर्फ हर वक्त कहते हैं कि एसी एसी एसी, और फिर आप वो बीमार हो जाएंगे अगर आप हर वक्त एसी में रहेंगे। होता है इस तरह, लोग घर में फुल टाइम कम्प्लीटली एसी में रह रहे हैं, फिर आप गाड़ी में गए एसी, अब जब वो धूप में जाते हैं तो वो धूप उनको बर्दाश्त ही नहीं होती, जबकि वो धूप हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। नहीं शेफ, और वैसे भी आई थिंक रोज़मर्रा की जो एक ताज़ा आबो हवा होती है वो आपके लिए कितनी अच्छी होती है। लेकिन अब की जनरेशन को ना मैं कहती हूँ हमने खुद ही मफलूज कर दिया है ना, हर चीज़ आसानियत दे दे के। बहुत ज़्यादा। वरना हमारे पेरेंट्स थे, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करवाया, सब कुछ। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा अपने फादर से जिद करी थी कि मैं कभी बस में नहीं बैठी, मुझे बस में बैठना है। अच्छा स्टार्टिंग में तो मेरे फादर कि तुम नहीं जा सकोगी, मैं कॉलेज से वापस आना चाहती थी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है बस में आते थे, तो मैंने उनको कहा था कि नहीं मुझे आप एक दफ़ा परमिशन दें, मैं बस में आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जा सकोगी। फिर हुआ ये कि उन्होंने कहा अच्छा, जब उन्होंने देखा इसको बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, उन्होंने कहा अच्छा चलो आज तुम आ जाओ। अच्छा वो उस वक्त मेरे साथ फुल टाइम कॉन्टैक्ट में रहा, कि ज़ाहिर है वो उनको हिफाजत का या वो था। अच्छा वो एक दिन तो मैं आ गई बस, उसके बाद मैंने बोला नहीं अब पापा अब मैंने नहीं आना, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब अपने बच्चों को इतना पैम्पर करके रखते हैं कि हम वो ज़िंदगी की सख्तियाँ देख ही नहीं सकते हैं। और फिर वही होता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो ज़िंदगी बहुत अचानक से आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बोझ आपके कंधों पे आ गया है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अपने बच्चों को थोड़ी सी ज़िंदगी की सख्तियाँ मैं कहती हूँ दिखानी चाहिए। क्या कहते हैं? कोर्स नहीं, मुझे लगता है कि आप उनके साथ वो चीज़ें एक्सपीरियंस करें, अपने बच्चों को साथ बसेस में लेके जाएं, एक सीट पे आप बैठे एक सीट पे वो, तो उनको वो चीज़
आई थिंक जब बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ करते हुए देखते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी तेज मिर्च शेफ मुनीसा। इसीलिए मैंने इसको कवर करके रखा। देखें आपकी साइड में मैं आने नहीं दे रही उसको, खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी। है ना। ये अब ये समझे ऑलमोस्ट ये डन है। चिकन हमारा गल जाए तो हमारी जो है चिकन करी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। प्लीज़। मैंने लोगों की कन्वीनियंस को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी कि आप शेफ़ मुनीज़ा क्लास क्यों नहीं दे रही, क्लास क्यों नहीं दे रही, क्लास क्यों नहीं दे रही। ऑब्वियसली मेरे पास किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक नया सिलसिला स्टार्ट करा है। एवरी सैटरडे मैं जो है वो ऑनलाइन कुकिंग क्लास दे रही हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, एक्सेलेंट। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घर पे बैठे हुए आप वो क्लास ले सकते हैं। बहुत मिनिमम रेट्स के साथ है। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए, आप डीएम कीजिए फेसबुक पे, आपको वहाँ से रिस्पांस आ जाएगा और आप वो क्लास बहुत इजीली ले सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस रखिए ताकि हर कोई इससे फैसिलिटेट हो। प्लस पॉइंट ये कि आपको फ्यूल एक्सपेंस आने जाने की परेशानी नहीं है। तो अब वर्चुअल क्लासेस इतनी कॉमनली हो गई हैं, ठीक है, कि हर कोई जो है बहुत इजीली घर पे बैठे बैठे ले सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना। तो एब्सोल्युटली। एवरी सैटरडे मेरे पास वो क्लास है, आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते और टाइमिंग? हैं। टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग की होती है ऑब्वियसली, ठीक है, ताकि आप लोग सुबह में फारिग हो जाए, सैटरडे बाकी पूरा दिन जॉब करना चाहिए। एक्सेलेंट। बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। कितनी तेज मिर्च है शेफ मुनीसा, आपने क्या अच्छा, किया है इसमें? मैंने इसको कवर भी किया हुआ थैंक है। यू, बहुत शुक्रिया। पता नहीं अब ये कोई चाल थी आपकी या अल्लाह। बाकी रेसिपी थी, ये तो आप ऑनलाइन क्लास में बताइएगा अपने। अच्छा चलो आप ज्वाइन करें वो क्लास। ऑफ कोर्स, आई थिंक अरे आई एम द वाह। फर्स्ट स्टूडेंट। अरे वाह, तो आप वहाँ पे क्लास लीजिए, आप तो ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, आप तो आप पक्के हो गए। खाने की नहीं। शेफ मुनीसा, आप बटेर बनाना जानती हैं? बटेर बिल्कुल, वो कैसे बनाएंगे आप? वो आप मुझे बटेर प्रोवाइड कर दें, आप मैं बना दूँगी। पक्का? रेसिपी तो यही होती होगी। हाँ हाँ, और हाँ? क्या, और क्या, यही होती हैं चीज़ें, यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यही चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से इनके लिए पानी मंगाया जाए प्लीज़। मैं पानी खुद ही पी हाँ, लेता हूँ। हाँ। पानी ठीक क्या है, है? चीज़ें ये होती हैं, मैं तब तक ये जल्दी से इसको कर लेती हूँ ताकि उनको वो ना हो। ठीक है, बस। अच्छा जी, चीज़ें ऑलमोस्ट यही होती हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने जो है उसको आगे पीछे करके इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, ये जो हमारी चिकन करी है ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस चिकन हमारी जो है वो तकरीबन डन हो चुकी है। चिकन आपको पता है बहुत जल्दी से गल जाती है, और वाकई इस वक्त सेट पे जो है ना थोड़ा सा वो इसी की वजह से और इस तरह मिर्चें हो गई हैं, तो अस्तर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और हम जल्दी से इसको वाइंड अप कर देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, लास्ट में मैं इसमें बिल्कुल जो है ना वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, ठीक है, और जी 1 टीस्पून लेमन जूस जाएगा, 1 टेबल स्पून, दैट्स इट। ये डन है हमारी ये जो चिकन करी थी मज़ेदार सी, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। वाह, इसकी हम निकाल लेते हैं। शेफ मुनीसा, जो चिकन कच्ची लग रही है मुझे। चिकन कच्ची लग रही है तो मैं चेक कर लेती हूँ उसको एक दफ़ा नाइफ की। ठीक है, डन है ये वैसे तो। आई थिंक इसे थोड़ा सा पकने रहना है। थोड़ा सा पका लेते हैं, चलो ये कर लो, ठीक है। मुझे ये था कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं- नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है शेफ मुनीसा, वो बस मिर्चें हो कर। रही थी ना इसलिए। हाँ, ये बहाना था जाने का। अच्छा, मुझे टिश्यू चाहिए होगा। जी शेफ मुनीसा, वैसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी ऑनलाइन क्लास का, है ना। आई थिंक इट्स ग्रेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और अब आपकी पहली डिश क्या है, वो तो अनाउंस करें जो आप सिखा रही हैं। देखिए, वो पहली तो बन चुकी है। मैंने डोनट्स की क्लास ली थी जिसमें मैंने डिफरेंट वेराइटी ऑफ डोनट्स सिखाए थे एक ही क्लास में, और बहुत मिनिमम फीस थी मेरी, 1000 रुपीज़ फीस थी, जिसमें हमने लावा डोनट्स सीखे थे, स्ट्रॉबेरी फिल्ड डोनट्स सीखे थे, चॉकलेट डोनट्स सीखे थे, और जो है ओरियो डोनट्स सीखे थे। तो मेन होता है इस पर, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनर हो और वो ये सिखाए कि बेस किस तरीके से बनाई जाती है चीज़ की, वट जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जब आपको बेसिक आ जाएगा ना तो वेरिएशन तो आप अपने एंड पे कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको बेसिक नहीं आएगा, बेसिक में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात ऑनलाइन नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी कहूँगी, बहुत से अनप्रोफेशनल लोग जो जिनको नहीं आता है, वो इधर उधर से रेसिपी सीख के और फिर उसके बाद आपको बता रहे होते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते कि किस इंग्रेडिएंट का इस रेसिपी में क्या रोल है।
तो ये बहुत गलत चीज़ होती है कि वो बाद में वो जो बंदा है वो परेशान होता रहता है कि ये हमने इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करा था। जैसे अक्सर यीस्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि आप उनको ये नहीं बताते कि यीस्ट आपको चेक करना है, यीस्ट आपका एक्सपायर भी हो सकता कसम है, से। ठीक है। आप उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जब भी उसको यूज़ कर रहे हैं आपने प्रॉपर थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है। बहुत गर्म पानी लेंगे तो वो डेड हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा पानी होगा तो वो एक्टिव नहीं होगा। दरमियाना पानी यानी कि इतना पानी गर्म हो जिसमें आपकी फिंगर डिप हो सके, तो वो नॉर्मल पानी होता है, मतलब नीम गर्म पानी होता है, ठीक है। उसमें आपने यीस्ट शामिल करा, जब वो राइज़ हो जाए तो उसके बाद समझो आपका यीस्ट सही है, उसको आप अपनी रेसिपी में यूज़ कर लें। मेरे पास क्वेश्चन ये आते हैं अक्सर कि हम पूरा डो नीड कर लेते हैं, उसको राइजिंग टाइम देते हैं, वो राइज़ नहीं होता। उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो आप ग्लूटेन एक्टिव नहीं कर रहे हो उसका, आप उसको जितना नीड करेंगे, जितना गूंदेंगे उसका ग्लूटेन एक्टिव होगा। जब ग्लूटेन एक्टिव होगा तो वो यीस्ट को सपोर्ट करेगा और वो उसको राइज करने में हेल्प करेगा। या यीस्ट आपका एक्सपायर हो चुका होता है जिसकी वजह से जो है वो आपको पता नहीं चलता और आपका जो है वो डो राइज नहीं होता। तो इस तरह आप जब बेसिक चीज़ें प्रॉपर्ली सबको बताएंगे तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो सकेंगे। यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या सिखा रहे हो, बस बोल देते हैं हाँ यीस्ट डाल दो, आप उसको गूंद लो और खत्म। अब वो जब शख्स जब अपने घर पे बना रहा है जाके तो वो उसकी एग्जैक्ट रेसिपी नहीं हो पाती। तो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह आते हैं कि हमने तो ये रेसिपी यहाँ सीखी थी तो ये प्रॉब्लम आया। तो मैं जब भी रेसिपी बताती हूँ एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करके बताती हूँ कि इस इंग्रेडिएंट का इस रेसिपी में ये रोल है। मैंने आपको चिकन गलने तक का कहा था, जलने तक का नहीं कहा था। अरे वाह वाह वाह, शेफ मुनीसा, क्या बात है। हाँ देखें, वाह वाह क्या धुआं आया है ना। चलो निकाल लें इसको, हाँ। ठीक है। चलो शेफ मुनीसा का तेज मसाला क्यों है इतना? लाल मिर्च है इसमें। आज पता है एसी की डायरेक्ट हवा यूं जा रही है कितनी सही बात है। इसलिए आपको वो फील लेकिन हो रहा सुनिए है। इसमें क्या लाल मिर्च है? लाल मिर्च भी है, हरी मिर्चें भी हैं इसके अंदर और कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है। इसको हम और डिश बहुत आउट अच्छी कर लेते खुशबू हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से और फिर इसको यूज़ करना है। आई एम सो सॉरी इस पर मुझे No, no, बिल्कुल no, no, अच्छा नहीं please, लग रहा, it's पता है कि आपको लेकिन मुझे इस तरह बहुत हो अच्छा रहा है। लग रहा है। शेफ मुनीसा ये रायते के लिए बनाई थी हमने। हाँ बिल्कुल, इससे हम जो है वो इसके साथ रायता जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, लेमन जूस जो सिरप में आता है शेफ मुनीसा, जो कि पैकिंग में आता है, उसके अंदर शुगर भी होती है। अगर आपको भी इंग्रेडिएंट्स पड़े उसमें तो बेहतर नहीं कि हम वही नींबू ही ले। फ्रेश यूज़ कर ले। लेकिन देखिए अक्सर ये होता है कि आपके आपने वो क्यों छोड़ दी? लेग पीस डालो। क्या मतलब है लेग पीस? आप किसके लिए छोड़ के जा रही हैं? मैंने ये चालाकी है, थी। मैंने आज पकड़ ली। मैं वही सोच रहा था ये लंगड़ी मुर्गी कौन पका रहा है जो टांगे ही नहीं आ रही उसकी। है ना, ये क्या, ये नहीं शेफ मुनीसा, ये आपने क्यों छोड़ी थी? ये एक राज है। नहीं क्या राज आप है? राज ही रहे। नहीं बताए मुझे क्या, ये क्या राज है? ये कोई राज नहीं है, ऐसे ही बस मैंने छोड़ दी थी उसको। अच्छा हाँ, आप कुछ बता रहे थे। मैं आप तो कुछ- इस वक्त आप कुछ अजीब बात कर शौक में मुब्तला हूँ। नहीं नहीं, आप शौक में ना मुब्तला हो। आप सवाल कर रहे थे लेमन जूस का। मैं कहता लेमन जूस जो उसमें आता है पैकिंग में, जो लेमन सिरप होता है उसके अंदर तो शुगर भी शामिल होती है। हाँ जी होती है उसमें। अच्छा, उसका एक फ़ायदा ये कि अक्सर वो बेचते हैं लेमन जो है ना वो नहीं आ रहा होता गर्मियों में, तो वो आपको उसमें या स्क्वीज़ भी करते हैं तो वो ड्राई होता है अंदर से। तो एक प्लस पॉइंट है कि बहुत रीजनेबल प्राइस में ही आपको बॉटल मिल जाती है, आप उससे यूज़ कर सकते ठीक है। हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेश होता है, उसकी बात ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्लस पॉइंट है इसका, दैट्स इट। तो हम रायता भी बना लेते हैं साथ साथ। अच्छा, मैं इसको फेंटूंगी थोड़ा सा। और शेफ मुनीसा साथ साथ रेसिपी भी प्लीज़ बताते हैं। अच्छा, रेसिपी मैं बता दूं। रेसिपी के लिए हमने क्या किया था, ऑयल लिया, उसके अंदर एक बड़ी प्याज फाइन चॉप करके शामिल करी और उसको हमने गोल्डन कर लिया। जब वो गोल्डन हो गई तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा हमने और साथ साथ उसके अंदर हमने शामिल करा टमाटर 2 से 3 अदद बिल्कुल फाइन चॉप आपने शामिल करने हैं और उसके अंदर हमने हरी मिर्ची भी शामिल करी और उसको हमने जो है भून लिया। भूनने के बाद हमने उसके अंदर तमाम मसाले शामिल करे, जैसे कि लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। और उसके मिर्चें आपने अपने हिसाब से बैलेंस करनी है, तो आप हरी मिर्ची भी शामिल करें, कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर रहे हैं और आप जो है इसके अंदर लाल मिर्च भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बैलेंस करनी है उसको। उसके बाद जैसे ही वो भून गया मसाला तो उसके अंदर मैंने चिकन शामिल करी, उसको ढक दिया थोड़ा सा पानी शामिल करके ताकि वो जले नहीं और वो गल जाए उसके अंदर। जब वो चिकन गल गई हमारी तो लास्ट में हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा उसके ऊपर और लेमन जूस शामिल करा, हरा धनिया शामिल करा और हमारी जो चिकन करी थी वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसको मैं रायते के लिए मैंने क्या शामिल करा, दही के अंदर नमक, काली मिर्च
और जो है मैंने जो है वो नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर जो है वो शामिल कर रही हूँ। आपको पता है इस पर ज़ीरा जो है हमारे डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होता है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है अक्सर खाने के बाद या सीने में जलन की शिकायत है, तो वो खाने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो चबा लें तो उनको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा खाना, ठीक है। और अगर किसी को मोशंस हो जाते हैं तो वो ज़ीरा और चीनी मिक्स करके और उसको चबाए तो अब आप खाना पका के इमोशन की बात कर रही हैं शेफ मुनीसा, खुदा का वास्ता प्लीज ये देखें ये क्या हो रहा है, सारे रंग में भंग डाल दिया भंग डाल दिया। ओके चलो हम रेमेडी बता देते ना जी। ओके अच्छा जी, इसको मैं कहाँ रखूँ? रेसिपी बता दी आपने? जी हाँ, रेसिपी बता दी। ख़वातीन और हज़रात, आज शेफ मुनीसा ने बनाई आज शेफ मुनीसा स्पेशल चिकन करी जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। शेफ मुनीसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ब्रेक ले लीजिए। ओके जी, मैं तो नहीं मिलूंगी आपको, ब्रेक के बाद असफर ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहीं पे हमारे साथ रहना है। नई नई चीज़ें, नई नई बातें असफर आपको बताएंगे। मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं गुलाले अफरीदी। हेलो गुलाले, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द शो। No worries, anytime for you. आज हम क्या कर रहे हैं? So we're doing a nikah look today. ठीक है। Yeah, and nikah look is usually बहुत soft and also waterproof क्योंकि nikah के time बहुत रोना दुल्हनें धोना। रोती हैं. So you know you have to keep it very waterproof और उसको बहुत natural और अच्छा that's why हमने इनके बाल बिल्कुल sleek bun बनाए like the अनुष्का शर्मा style, which is very in for nikah mostly. ठीक है। So हम अब इनका हमने prep किया हुआ है इनको and we're gonna go with the eye makeup. ठीक है। बहुत नेचुरल भी नहीं बट इन बिटवीन रखेंगे। सो कॉर्नर्स लाइटली रख के we're just gonna take a brown tone. आप इस टाइप का ब्राउन टोन ले सकते हो। और ये डे एंड नाइट दोनों में चल जाएगा? मोस्टली निकाह डे में होते हैं क्योंकि असर का वक्त होता है या या ज़ोहर का वक्त होता है। मगरिब में बहुत कम निकाह होते हैं, बट यस ये दोनों में चलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स निकाह के बाद फिर डिनर टाइम तो आ ही जाता है, द फैमिली स्टेज इन, फिर वो एक लंबा आपका। और इस मेकअप में दुल्हन जितनी रोले मेकअप नहीं खराब होगा? होपफुली यस, अगर बहुत स्क्विंट ना करें आंखों को। अगर आंखें बहुत दबाएगी तो द ओनली प्रॉब्लम इज कि लैश बाहर आ सकती है। अच्छा। क्योंकि लैश ग्लू तो यू कांट, इट्स नॉट वाटर प्रूफ, तो हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट कंसीलर वाटर प्रूफ रखना पड़ता है। अच्छा। कि फटे ना कंसीलर या पैची ना हो, ऑल ऑफ दैट। सो बस ये है कि दुल्हन हैज़ टू क्राई बहुत स्टाइल से, स्लोली एंड वेरी नाइसली, जेंटली, नो स्क्रीमिंग, नो नन ऑफ दैट। और यूजुअली निकाह पे तकरीबन नो मेकअप लुक ही होता है। निकाह में अब यस, अब जैसे हो रहा है नो मेकअप लुक ही होता है। सो हम इनका गोल्ड टोन के लिड पे लगा के, बहुत क्विक और बहुत इजी लुक है। जो लड़कियां जिनको सैलून नहीं जाना, दे डोंट प्रेफर गोइंग टू सैलून्स फॉर निकाह लुक। ज़्यादा लोग बारात पे ही जाते हैं और मोस्टली प्रेफर करते हैं कि घर पे ही तैयार हो जाएं तो बेहतर है। सो दिस इज़ फॉर देम कि घर पे खुद भी कर सकते हैं। घर पे खुद करें, अगर कर रहे हैं तो उसको सिर्फ वाटर प्रूफ रखें। ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ जो बुकिंग के लिए आते हैं कि रुखसती आपसे करवा रहे हैं मेकअप बट निकाह खुद। सो आई टेल देम कि मेक श्योर कि आप लोग उसको थोड़ा सा वाटर प्रूफ रखो। थोड़ा ग्लिटर लगा के ताकि थोड़ा सा ग्लैमराइज हो जाए लुक इनका। इट्स वेरी इजी। ये ग्लिटर आप घर पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हो रादर देन यूजिंग लूज ग्लिटर। वो थोड़ा, कौन से ब्रांड का? दिस इज अ लोकल ब्रांड बाय द वे। यू कैन फाइंड इट इजीली इन पाकिस्तान। Cosmetic shops, लुरेला, यस, यू कैन फाइंड दिस वेरी इजीली। और ये वाटरप्रूफ ही है? वाटरप्रूफ हाँ, टू एन एक्सटेंड है।
आई शेडोज़ नहीं ख़राब होते हैं जब आप रोते हो, वही अगर आप स्क्विंट करोगे तो काफ़ी मसला होता है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल क्राइंग, केयरफुल विद योर इमोशंस. लेकिन मेरे ख्याल से वो इमोशंस आप कहाँ कंट्रोल कर पाते हैं ऑफ गुलाले? कोर्स नॉट, ऑफ एट कोर्स दैट नॉट. पॉइंट मैं देखा है सबसे पहले आई थिंक लड़की जब वो साइन कर रही होती है निकाहनामा, Yeah. आई थिंक दैट्स व्हेन द बर्स्ट ऑफ इमोशन Definitely. comes in. But I'm glad अभी तक there is no complaints yet कि ख़राब हुआ या कुछ भी. So yeah, I can say it's pretty safe अभी तक तो. काफ़ी हद तक waterproof है. असल में जब आप मेकअप लगाते हो तो कुछ घंटे तो रहता ही है until she's crying. तो वो वैसे ही अपनी जगह ले set- लेता है. हाँ, वो सेट हो चुका होता है to an extent. You can keep your liner waterproof. But waterproof liner का सिर्फ एक इशू ये है कि वो फटता है थोड़ा थोड़ा खुद ही. Because of the dry patches, it's so dry कि वो बहुत फटता है, especially in winters. So I'm just doing a very nice wing liner for her. Wing is something जो हर कोई wants to master. So this is something you guys can follow. Just put a straight line and wing it upwards and connect the lower wing to the upper wing. आई थिंक ये विंग लाइनर अपने पे करना मुश्किल होता है ना, हाँ. आप दूसरे पे आराम से कर सकते हैं. Yeah, wing liner general to you know वो एक होता है कि equal हो. So to equal it is a little tough. वरना तो it's fine. It's still fine to do it. So I'm just going to apply the lash for her. बहुत सॉफ्ट सी लैश लगा रहे हैं वरना यूजुअली ब्राइड्स पे मिंक लैश 3D 4D जो आ रही हैं, बट आई डोंट लाइक डूइंग दैट फॉर निकाह लुक. वो फिर बहुत ज़्यादा जो Heavy है लगता है. वेरी हैवी. बारात बन जाता है वो. हाँ एग्जैक्टली, वी डोंट वांट टू डू दैट. इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ेंगे. एकदम अपनी आईज मत खोला करें जब आप लैशेस लगाओ, उसको थोड़ी देर सेट होने दें, देन ओपन योर आईज, तो इट स्टेज बेटर दैट वे. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. गुलाले हमारे साथ मौजूद है, निकाह मेकअप करेंगे. मिलते हैं आपको. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो का हिस्सा बने. गुलाले हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त कर रही हैं निकाह मेकअप. और मेकअप हमारा कहाँ तक पहुँचा गुलाले? ऑलमोस्ट देयर. आई एम जस्ट इनका सिर्फ कंसीलर मैं ब्लेंड करूँगी अभी फॉर अ गुड ब्राइट अंडर आई. लैशेस भी हो गई हैं, ब्राउज आर डन, कॉन्टोरिंग मैंने लाइटली की है, बहुत ज़्यादा नहीं की क्योंकि हम थोड़ा सॉफ्ट लुक चाह रहे हैं. ये तो बिल्कुल हार्डली लग रहा है कोई मेकअप हुआ हुआ है. या दिस इज़ वेरी मिनिमल. और ये विद टाइम मेकअप जैसे आपको पता है खुद भी सेट होके नेचुरल होता रहता है, वो पोर्स में सिंक होता रहता है, तो वो लुक्स वेरी नेचुरल एंड स्मूथ. सो मुझे लग रहा है कि इस मेकअप से सिर्फ स्किन क्वालिटी लगता है एनहांस हो गई है. हाँ मोस्टली है ना? यस यस यस. दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट, यू नो. तो हम इनकी अंडर आइज बेक करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि वाटर प्रूफ रख रहे हैं. सो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ स्टिक अंदर. वैसे हम लिक्विड यूज़ करते हैं, बट फॉर निकाह लुक आई ट्राई के स्टिक यूज़ करें बिकॉज यू नो स्टिक्स डू वंडर्स. यू नो वो हटता नहीं है इतने आसानी से. इट डज वंडर्स. सो वी हैव टू कीप इट वाटर प्रूफ. And this is how we'll keep it waterproof, by baking it and using a thicker concealer under eye. ठीक है. Look up. I'm going to use some kajal for her eyes.
Ashan, smile. So face ऊपर. Okay, a little bit here. I like to keep the Nika makeup a little dewy. Actually, a lot more dewier than the usual. ताकि वो और natural और glowy लगे. So उनके सारे high points पे I'm applying the highlighter for her, but gold toned highlighter. उससे थोड़ा रिच लुक भी फेस्टिव सा. Fresh or very rich and nice. Slightly look up. ऊपर देखो. Okay, close your eyes. So हम अभी डबल कोटिंग कर रहे हैं फॉर द लाइनर. आफ्टर यू डू योर लैशेस आपको एक और लाइनर की कोटिंग देनी ज़रूरी होती है ताकि वो नीट लगे. दिस इज़ वन थिंग दैट द प्रोफेशनल्स डू विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट एट होम. तो इसका आप मेक श्योर कि आप हमेशा बिफोर लीविंग फॉर इवेंट यू रीडू योर मस्कारा एंड योर आई लाइनर for the professional touch from home only. I'll do the lipstick for her now. Very nude and natural. मोस्टली लोग रेड बारात पे ही प्रेफर करते हैं एंड न्यूड एंड पिंक्स मोस्टली फॉर निका लुक. गुलाल इसको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे रख सकते हैं कि अगर इवेंट सेटिंग स्प्रे हम इस पे सेटिंग स्प्रे करेंगे, मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे भी करेंगे. एंड अगर लिप्स की बात हो रही है तो उसको भी मैटिफाई रख सकते हैं, बट आई लाइक ग्लॉसी लिप्स फॉर निका. लेकिन अगर आप नथ पहन रहे हो यू नो द नथ, सो उससे पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्लॉस लगाएंगे तो वो हिलेगा. ठीक है. सो अगर आप नथ पहन रहे हो अपने बारात पे या निका पे किसी भी शादी के इवेंट पे, डोंट डू ग्लॉसी लिप्स. उसको मैट रखना पड़ेगा ताकि वो ट्रैवल ना करे इधर उधर. I'll just do a quick gloss for her. एक और ताकि वो थोड़ा और enhanced और अच्छा लगे. निका लुक ज़्यादातर गर्ली सा ही होता है, very natural, girly, young, fresh look. So gloss gives you that effect. So I'm going to make her wear her earrings. कोई मेरे ख्याल से शादी टाइप म्यूजिक बजा देना चाहिए, है ना? दिल चाह रहा था ना, बस समझ गया था. I think the stoppers are a little blocked, maybe. Acha, they're fine now. You okay?
ओके इट्स कंप्लीट। आ जाओ। टेकन अ ब्रेक। नहीं नहीं सुजन खड़ी हो जाओ। आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। दुलाने कम है। दुपट्टा सही नहीं आ रहा इसमें आगे से। दुपट्टा सही है यार। Sorry. But keep one. So for the दुपट्टा सेटिंग हम एक साइड से पीछे रखेंगे और एक से फ्रंट पे। मोस्टली लेंथ लंबी होती है ब्राइडल्स की, तो यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ पिन्स, और वो हैवी भी बहुत होता है। ये बहुत लाइट सा दुपट्टा है, बट जब आपका दुपट्टा ज़्यादा हैवी हो तो यूज़ मोर पिन्स। So Thank you, yeah, actress this is the Sujan look. Singh Yeah, sir. yeah, yeah. She looks stunning. बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप किया आज गुलाले ने। गुलाले थैंक यू वेरी मच। No worries. बहुत बहुत शुक्रिया। दिस लुक्स अमेजिंग, वेरी स्टनिंग मेकअप। और ये खूबसूरत सा जो ड्रेस आप देख रहे हैं, दिस बाय तस्नीम सदफ। तस्नीम बहुत बहुत शुक्रिया ड्रेस देने के लिए। एंड आवर मॉडल लुक्स स्टनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गुलाले, थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर टेकिंग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आप लोगों को द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। खुदा हाफिज़।